यीशु नासरी हो। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ, अपने हाथों को उठाएं कलीसिया, ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए अपने हाथों को हिलाएं और अपनी आंखों को बंद करें। हर एक जन जितने जन यहाँ पे मौजूद हैं चर्च ब्रांचेस में, आप अपने हाथों को उठाएं, बोले परमेश्वर आज मैं आपकी हुजूरी में हूं। परमेश्वर आज आपका पवित्र आत्मा मुझसे बात करे। मैं तैयार हूं आपके वचनों को सुनने के लिए, ग्रहण करने के लिए और उनके ऊपर चलने के लिए। परमेश्वर जो आज मैं सुनूं, जो मैं समझूं, वो मेरे जीवन में 100 गुना फल को लेकर आए। मैं तैयार हूं परमेश्वर आपके नाम को महिमा देने के लिए, आपके नाम को ऊंचा करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में मांगते हैं, आमीन। तारीफ करें तालियों के साथ, परमेश्वर का थैंक्स करें। सब बैठ जाओ अपने अपने स्थान पे। चर्च ब्रांचेस अपने अपने स्थान पे बैठ जाओ। टेस्टिमनीज को, गवाहियों को अपने ध्यान से, आत्मा में, विश्वास के साथ आपने सुनना है, ग्रहण करना है कि कैसे परमेश्वर ने इन लोगों की जिंदगी में काम किया। तो आइए इन टेस्टिमनीज को, इन गवाहियों को हम सुनते हैं। सिस्टर आप बताएं, आपका नाम क्या है? हमारा नाम उषा है। रहने वाले कहाँ के आप? MP के। 2019 में आपकी मैरिज हुई। हाँ। उसके बाद आपकी एक बेटी हुई थी। हाँ और जी। लेकिन उसके बाद से ही लगातार आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हुए थे। हाँ जी। आप खुद बताएं आपकी हालत कैसी थी, होता क्या था आपके साथ उस समय? उस समय बहुत बड़ी हालत थी, दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे, बहुत दुखी रहते थे हम लोग। तो उसके बाद जब आप सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट हुए, हाँ। प्रेगनेंसी के दौरान क्या हुआ आपको? हल्का महसूस हुआ। पापा जी सपने में आए। जब पापा इस सपने में आए परमेश्वर के दास, तो उसके बाद आपको हल्का महसूस हुआ। हाँ। लेकिन जब उसके पहले, जब ये सेकेंड टाइम ये बहन प्रेग्नेंट हुई थी, तो इनको सेकेंड मंथ में प्रेगनेंसी के एक ड्रीम आया, जिसके दौरान इनको ऐसा लगा कि इनके हाथ से कोई बच्चा छीन रहा है। और जब ये सुबह उठे, ब्लीडिंग हुई, इनका मिसकैरेज हो गया और ये बहन इतना ज्यादा उस दिन रोए और पूरी तरह ये दोनों ही बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। और इनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स थी वो डे बाय डे बढ़ती जा रही थी, निराशा बहुत ज्यादा थी। और बेबी कंसीव नहीं होना, जब ऐसा होने लगा इनके साथ, तो डॉक्टर्स ने भी बोल दिया था कि आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर सकते हैं। और बेबी ना होने की वजह से इनके जितने भी आस पड़ोस के लोग थे, रिश्तेदार लोग थे, वो इनको ताने मारते थे। क्या बोलते थे आपके आस पड़ोस के लोग आपको देख के? कहते कुछ नहीं होना है, ऐसे ही फिरना है। और आप फैमिली से भी छुप छुप कर हमेशा रोते रहते थे। हाँ। आपको फिर यहाँ का अंकुरुला मिनिस्ट्रीज का पता कैसे चला था? किसी सिस्टर ने बताया था, हमारे साथ काम करते थे। और इन्होंने लगातार मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया। फिर 4 जून 2023 को संडे मीटिंग के दौरान ये जब मीटिंग को अटेंड कर रहे थे, परमेश्वर के दास ने जब प्रार्थना करी, तो पूरे विश्वास के साथ इन्होंने उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। दुष्ट आत्माओं से फ्री होता, दुष्ट आत्माओं आउट इन जीसस नेम, निकल जाओ यीशु के नाम। अथाह घड़े में, सूखी जगहों में भाग जाओ यीशु मसीह के नाम। जादू टोने की आत्मा, गंदी आत्मा, किए गिराए की आत्मा, निकल जाओ यीशु के नाम में। जब आपने पूरे विश्वास के साथ इस प्रार्थना को रिसीव किया, तो उसके बाद ड्रीम में परमेश्वर के दास आपके पास आए और आपके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई। हाँ। और उसके नेक्स्ट मंथ ही जब इन्होंने चेक किया, तो इनका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया और परमेश्वर ने इनको प्रेगनेंसी के टाइम सेफ रखा, कोई मिसकैरेज नहीं हुआ। और 3 साल के बाद परमेश्वर ने हेल्दी बेबी बॉय के साथ, बेटे के साथ इनको ब्लेस किया। परमेश्वर का थैंक्स करें इस ब्लेसिंग के लिए। जोर से कलीसिया तालियों के साथ उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। अपने हाथों को हिलाते हुए जीसस क्राइस्ट के नाम को महिमा दे। इस ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए सब उस जीवित परमेश्वर का थैंक्स करते जाए। आइए हम इसी रीति के साथ रूपनगर चर्च ब्रांच की गवाही को सुनते हैं। इस ब्रदर का नाम चमन लाल है और इनकी गवाही है कि 10 साल की उम्र से ही इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से इनकी पूरी लाइफ डिप्रेस हो चुकी थी। और आज ये भाई हमारे साथ उस चर्च ब्रांच से लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए हम सुनते हैं किस तरह परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें छुड़ाया, इन्हें डिलीवर किया। हालेलुया, सबको जय मसीह की। आज हम रूपनगर ब्रांच से इस ब्रदर की गवाही देने जा रहे हैं। इस ब्रदर का नाम चमन लाल है। 10 साल की उम्र में इन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर नशा करना शुरू किया। दोस्तों के साथ मिलकर सिगरेट का नशा करना शुरू किया इन्होंने। धीरे धीरे शराब और बीड़ी का भी नशा करना शुरू किया। ये ब्रदर लेबर का काम करते थे, सारी कमाई नशे में उड़ा देते थे। काम पर भी ये ब्रदर नशा करके जाते थे। इनके नशे की वजह से इनकी वाइफ भी अपने तंग आके अपने मायके चली जाती।
लोग इनको नशेड़ी शराबी कह के बुलाते थे। 3 दिसंबर 2017 को अपोस्टल जी के द्वारा की गई प्रार्थना को इस ब्रदर ने पूरे विश्वास के साथ अपने लिए ग्रहण किया, तो उसके बाद ये ब्रदर पूरी तरह से आजाद है। आज 6 साल 6 महीने से ब्रदर पूरी तरह से आजाद है। सबको जय मसीह। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टमनी के लिए, इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। इस ब्रदर ने बताया इस नशे के कारण शैतान ने इनके फाइनेंस को ट्रबल में किया, इनका फाइनेंस खत्म कर दिया, इनकी जो मैरिड लाइफ थी वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दी थी शैतान ने। पर जैसे ही इस चर्च के साथ जुड़े, इस जीवित चर्च के साथ जुड़े, परमेश्वर के दास की प्रार्थना को रिसीव करने के बाद वो नशे इनकी लाइफ से आउट हुए और आज परमेश्वर ने इनकी मैरिज लाइफ को रिस्टोर किया। इस बड़ी टेस्टमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की अपने हाथों को उठाते हुए, थैंक यू जीसस कहते हुए जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। भाई क्या नाम है आपका? जोनी कुमार। कहाँ से हैं आप? ये यूपी से आए हैं। पिछले 10 साल से यानी कि 2013-14 में आपके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था। जी। और भाई क्या हुआ जब आपके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया, क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद ना मुझे अटैक आते थे दिमाग में मेरे, और अटैक आते थे? हाँ, वे भी जाके सपने आते थे, गलत सपने आते हाँ थे? जी जी। और जैसे कि दुष्ट आत्मा गलत संबंध बनाता था जी, बुरे बुरे ख्याल आते थे मन में हमेशा ही जी। और क्या क्या हो रहा था? जैसे जैसे अटैक बढ़ रहे थे आपकी लाइफ कैसी थी उस समय? गुमसुम रहता था जी मैं, कोई काम नहीं कर पाते थे? जी नहीं। फिर धीरे धीरे आपको खेल आनी शुरू हो चुकी थी? जी जी। कितना समय आप खेलते थे? आधा पौन घंटा खेलते रहते थे जी। और जिसे आपके हालत ऐसी थी कि जिसको देख के आपके परिवार वाले भी बहुत परेशान रहते थे जी। आप डिप्रेशन में भाई चले गए थे, बाहर किसी से बात नहीं करते, अकेले बैठे रहते थे जी। तो क्या क्या मन में चलता रहता था उस समय? जी जी, मरने के बारे में आपके मन में क्या आता था कि मैं अपने आप को मार दूं, खत्म जी कर दूं? जी जी। कभी कोशिश की मरने की? जी। कैसे? एक्सीडेंट होने के लिए। एक्सीडेंट करने के लिए? जी। किसी गाड़ी के साथ? जी। मतलब जहाँ तेज बाइक चला के किसी जी, के साथ जी। टक्कर मारने की? जी। आप अपनी लाइफ से इतने परेशान थे कि आप अपने आप को खत्म करना चाहते थे कि मैं इस जी, लाइफ जी। से अच्छा है जी, खत्म जी। कर दूं। ये भाई पूरी तरह से अपनी लाइफ से परेशान हो चुके थे, पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी थी, बहुत सारी अन्य जगहों पर इनका परिवार इनको लेके गया, इनकी फैमिली, पर कहीं से कोई आराम नहीं मिला और ये पूरी तरह से अपनी लाइफ से परेशान हो चुके थे। मन में हमेशा यही चलता था कि अब इस जिंदगी से अच्छा है मैं इससे खत्म ही कर दूं। और फिर एक बहन ने जो विश्वासी थी परमेश्वर की, उसने इस भाई को अंकुरनुला मिनिस्ट्री के बारे में बताया, तो इस भाई ने फिर लगातार चर्च को अटेंड करना शुरू किया, वचन सुना, गवाहियां सुन के इनका विश्वास बढ़ता गया कि अगर ये लोग परमेश्वर तेरी हजूरी में आके हील हो सकते हैं तो मैं भी हील हो सकता हूं, मुझे भी चंगा करें। तो ये भाई चर्च आते रहे। 25 फरवरी 2024 को जब ये भाई मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। वो आत्माएं जो यहोवा ने नहीं भेजी, जादू की, टोने की, बीमारियों की, अशुद्धता की, दुर्बलताओं की, और इस भाई ने उस प्रार्थना को विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया। भाई जैसे ही आपने प्रार्थना को रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद? फिर मुझे बहुत हल्का हुआ वॉमिटिंग आई जी। और बॉडी एकदम से हल्की हो हल्की हुई हल्की और आपको ऐसा लगा जैसे अंदर से कुछ निकल के गया हो जी। और उस दिन के बाद से आप पूरी तरह आजाद हैं जी। कोई अटैक नहीं है जी नहीं। कोई दुष्ट आत्मा की जी नहीं। कोई खेल नहीं आता जी है, नहीं। एकदम से जिंदगी जी नहीं। क्लीन हो चुकी है। जी। सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस बड़े छुटकारे के लिए। जज हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए, परमेश्वर के नाम को महिमा देते हुए, ऑनलाइन है, चर्च में है, जहां जहां से भी आप जुड़े हुए हैं, खुदावंद के नाम को महिमा दे सब जन। थैंक यू जीसस बोलते हुए। तो बताइए सिस्टर क्या नाम है आपका? सारे क्रिश्चियन जैमसी दी, मम्मा पापा ने जैमसी दी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुस्कान, मेरी बेटी का नाम आराधना। ये गवाही आपकी बेटी की है? यस आपकी बेटी की होगी। जब आपकी बेटी का जन्म हुआ उसके बाद इसे प्रॉपर सांस नहीं आ रहा था, ना प्रॉपर फीड ले पा रही थी। तो बताइए सिस्टर क्या गवाही आपकी बेटी की? मेरी बेटी ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦੀ, ਘੱਟ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦਿਓ, ਮੈਡੀਸਿਨ ਜਦੋਂ ਦੇਣੀ ਉਦੋਂ ਇਹਨੇ ਸੁੱਤੀ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਨੇ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਹੈਗਾ।
जब आपने डॉक्टर से चेक करवाया तो डॉक्टर ने क्या बताया कि क्या प्रॉब्लम आपकी बेटी को? डॉक्टर ने ये बोला कि सादी प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा पीलिया आ चुका है, तानी दूध पींदी। अच्छा, कितना लेवल इसका बढ़ चुका था पीलिए का? 16 पॉइंट तो ऊपर चले गया है ब्रदर, बहुत हैवी हो गया सी। कि नॉर्मल जो पीले का लेवल है वो 2 या 3 पॉइंट होता है, लेकिन इसका छोटे बच्चे का लेवल 16 पॉइंट बढ़ चुका था। हाँ जी आप ब्रदर। हॉस्पिटल भी जाते रहे? यस इलाज करवाते रहे? यस तो प्रॉपर आपने कितने डॉक्टर आपने चेंज किए? ब्रदर मैं घट्टो घट 10-12 डॉक्टर चेंज कर लिया, आके मैं हार के मैं किते नहीं खड़ना और मैं चर्च ही खड़ना। जो आपने जब आप डॉक्टर के पास जाते डॉक्टर क्या बोलते थे कि आपकी बेटी कभी ठीक हो पाएगी कि नहीं? डॉक्टर ये बोलते सी कि बस तेरी सेवा करो, घर जाके नु मतलब चाप मतलब दूध पियाओ, ठीक हो जाएगी, इन्हें किरना विखाओ। किरना भी खाते रहे, बिल्कुल नहीं ठीक हुई ब्रदर। आप इलाज भी करवाते लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ा? 10 नहीं डॉक्टर आपने चेंज किए लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा? यस तो फिर आपको अंकुर मिनिस्ट्री के बारे में कैसे पता चला? ब्रदर आप बिल्कुल शुरू तो पापा दी ब्रांच नाल जुड़े हुए सी, मैं ऑयल अप्लाई करती रही, सारे तो पहला हॉस्पिटल जाती रही, उदो पीलिया घट होंदा, जो घर ले आना फिर हैवी हो जाना पीलिया। तो आप बता रहे फिर 17 मार्च 2024 को संडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने आपकी बेटी के ऊपर लेहन प्रार्थना की थी? यस ब्रदर। आइए हम पहले उस प्रार्थना को देखेंगे। ऊंचा उठना युगाब की पहचान सूझी, ऊंचा उठना युगाब की पहचान सूझी। तो आप बताइए सिस्टर, जैसे परमेश्वर के दास ने आपकी बेटी के ऊपर लेहन प्रार्थना की तो उसके बाद क्या हुआ? उस तो बाद मेरी बेटी बिल्कुल ही लोगी, ना कभी बीमार हुई ना कुछ, बिल्कुल परमेश्वर के नाम। अब कितने मंथ हो चुके आपकी बेटी पूरी तरह हील है? 5 महीने हो चुके, मेरी बेटी बिल्कुल ब्लेस है प्रभु के नाम दे। कोई पीलिया का रोग नहीं? यस प्रॉपर फीड ले पा रही है? यस ब्रदर। हेल्दी है प्रॉपर? यस ब्रदर। प्लीज से अपने हाथों को उठाकर थैंक यू जीसस बोले, इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। हालेलुया। आपने सुना इस बहन की गवाही में कि छोटी बच्ची जब से जन्म हुआ तब से पीले था, जो नॉर्मल पीले का लेवल होता है वो 2 या 3 पॉइंट होता है, लेकिन 16 पॉइंट बढ़ चुका था। डॉक्टर ने बताया था कि कभी बच्ची बच नहीं सकती, इसकी डेथ हो जाएगी, लेकिन जैसे परमेश्वर के दास ने लेहन प्रार्थना की उसके बाद रिकवरी होनी शुरू हुई। वो पीलिया का रोग अब 2.5 महीने हो चुका, पूरी तरह से छोड़ के जा चुका है। अपने हाथों को उठाकर थैंक यू जीसस बोले सब जन, इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। बहन आप बताएं आपका नाम क्या है? ममता। रहने वाले कहाँ के आप? बिहार की। आपकी मैरिज मई 2014 में हुई थी? जी हाँ। उसके बाद 3 बेटियां थी और आप बेबी बॉय की बेटे की आशीष चाहते थे? हाँ हाँ जी। जब चौथी बार आप प्रेग्नेंट हुए तो प्रेगनेंसी के दौरान क्या प्रॉब्लम हुई थी? मिसकैरेज हो गई थी। मिसकैरेज हो गई थी तो पहले परमेश्वर ने 3 बेटी दी थी, तो हमने सोचा कि बेटा भी एक जरूरी है। तो लोग बोलते थे कि मतलब कि आपको कितने बच्चे हैं, तो हम बोलते थे कि हमें 3 बेटियां हैं, तो हमें बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी। तो परमेश्वर ने और लोगों ने आपको श्रापित करना शुरू कर दिया था कि तेरे कभी हाँ, बेटा नहीं हो सकता। हाँ, हाँ जी। और जब ऐसी बातें सुनने को मिलती थी फिर क्या दिल पे बीतती थी, क्या मन में सोचते थे उस समय? फिर हमें बहुत बुरा लगता था कि परमेश्वर हमें भी दे बेबी बुआए। और फिर आपको जब अंकुरला मिनिस्ट्रीज के बारे में पता चला तो लगातार मीटिंग्स को आपने अटेंड करना शुरू किया? हाँ जी। फिर 4 मई 2023 को मीटिंग के दौरान परमेश्वर की दासी ने जब इनके और इनके हस्बैंड के ऊपर जब लेहन प्रेयर करी थी तो परमेश्वर के आत्मा ने छुआ और इनकी जिंदगी में वो काम हुआ। उस लेहन प्रेयर को देखते हैं। और जिस दिन परमेश्वर के दासी ने लेहन प्रेयर करी, आपकी फोटो आपके हस्बैंड के हाथ में थी। हाँ जी। और आपके हस्बैंड के ऊपर लेहन प्रेयर हुई, आपकी फोटो के ऊपर प्रेयर हाँ हुई। जी, हाँ जी। उसके बाद क्या हुआ आपके जीवन में? फिर उसके बाद परमेश्वर ने हमें बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। कितने साल के बाद ये हुआ? 5 साल के बाद। तारीफ करें परमेश्वर की जोर से तालियों के साथ कि उस शर्मिंदगी को परमेश्वर ने दूर किया और जो लोगों ने श्राप दिए थे उन श्रापों को परमेश्वर ने कैंसिल किया और इन्हें ब्लेस किया। और आज ये ढोल के साथ परमेश्वर के घर में नाचते हुए, परमेश्वर की महिमा करते हुए परमेश्वर के घर में आए। परमेश्वर की तारीफ करें, अपने हाथों को हिलाएं, खड़े होकर परमेश्वर का थैंक्स करें। अपने स्थान पे खड़े हो जाए सब जन, अपने हाथों को उठाएं, अपने हाथों को हिलाते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस बड़ी और अमेजिंग टेस्टमनी के लिए
आप जानते हैं कि जब ऐसी चीजें होती हैं तो लोग कर्ज करना शुरू कर देते हैं कि तेरे घर में कभी बेटा नहीं हो सकता, और सेम इनके जीवन में ऐसा हुआ, और उस कर्ज की वजह से, लोगों के नेगेटिव वर्ड्स की वजह से इनकी लाइफ में कोई ऐसी ब्लेसिंग जो थी वो नजर नहीं आ रही। लेकिन जैसे मसीह में आए, प्रेयर को रिसीव किया, पहले वो कर्ज टूटा, परमेश्वर उस बंधन को तोड़ा, और आज अपने बेबी की गवाही के साथ, बेटे की गवाही के साथ आपके सामने खड़े हैं। अपने हाथों को उठाए कलीसिया थैंक यू जीसस बोलते हुए उस जिंदा खुदा के नाम को महिमा दे तालियों के साथ। बड़ी गवाही के लिए सब परमेश्वर की तारीफ करें हर एक जन। ब्रदर क्या नाम है आपका? ਬ੍ਰਦਰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੰਮਾ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਨੀਰਜ, ਮੈਂ ਗੁਰਾਇਆ ਤੋਂ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਾਈ ਆ। अभी आपकी उम्र कितनी है? ਮੇਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਮਰ ਹੈਗੀ 34 ਸਾਲ। और आप पिछले 18 साल से नशा कर रहे हैं। आप बताएं ये नशे आपकी जिंदगी में कैसे आए, कौन कौन सा नशा करते थे, और नशे के कारण जैसे जैसे नशे बढ़े आपकी जिंदगी कैसी थी, आप खुल के बताएं अपनी गवाही। ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ 10ਵੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਆ, 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੀਅਰ ਵਗੈਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਫਿਰ ਡਰਿੰਕ ਸਿਗਰਟਾਂ, ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦੇ ਗਏ ਵੱਧਦੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵੱਧਦੇ ਗਏ, ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਡੈਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਧਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ YouTube ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਸੀ अंकुर नूरुल्लाह मिनिस्ट्री ਦਾ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ नहीं पता ਸੀ अंकुर नूरुल्लाह मिनिस्ट्री बारे। क्योंकि आप नशे के साथ साथ व्यभिचार में चल गए थे, लाइफ टोटली अपवित्रताई में थी। हाँ जी, हाँ जी। और आप हमेशा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते थे। बिल्कुल बिल्कुल। गलत मूवीज देखना, हाँ जी, ये सब आपकी रूटीन का था, और जिंदगी एकदम ऐसी खराब हो चुकी थी, आपके मन में बड़े बुरे ख्याल भी आते थे। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। क्या क्या चलता था उस समय मन में, और क्या सोचते थे आप? बस डिप्रेशन च रहना जी, तंग परेशानी रहनी कि हाँ भी परमात्मा साडा भी कोई हल कर, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਏ ਆ, ਸਾਡਾ ਘਰ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਣਨੀ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠਾ ਸੌਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਅੰਕੁਰ ਨੂਰੁੱਲਾਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਇੱਦੀ ਆ ਗਿਆ ਜਲੰਧਰ, ਮੰਮਾ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੇ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬੇਬੀਚਾਰ ਦੇ ਵਚਨ ਬੋਲੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬੇਬੀਚਾਰ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈਗਾ ਇਹ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਚਨ ਸੁਣਦਾ ਗਿਆ, ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੀਲ ਹੋਇਆ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਬੋਲੇ ਤੇ ਮੈਂ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਵਚਨ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। कोई तरह रे बीड़ी, सिगरेट, शराब, बियर, कोई भी चीज। और सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। सोशल मीडिया के द्वारा इस भाई को चर्च का पता चला था, और फिर ये चर्च आने लगे और लगातार चर्च को अटेंड करते गए। 10 अप्रैल 2022 को जब ये भाई चर्च में मीटिंग अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आज वो दुष्ट आत्मा निकल आए। आज फ्री होकर वापिस जाना है, सेवा के लिए तैयार होकर वापिस जाना है। सारी गंदगी की आत्मा, नशे की बीमारी की आत्मा, कम आउट 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 आउट, कमांड करो से आउट 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 से आउट। और भाई आपने इस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया है? हाँ जी। और उसके बाद से टोटली लाइफ जो है बदल चुकी है? टोटली बदल गई जी, प्रॉपर बदल गई। ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਦੀ ਆਤਮਾ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੈਪਟਿਜ਼ਮ ਲਿਆ ਹੀ ਲਿਆ ਵਾ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਤਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਦਾਦਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 3 ਭਰਾ ਵਾ, 3 ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਹੱਲੇ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਡਰਿੰਕ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੰਨੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਕਿ ਲਓ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ 3 ਪੁੱਤਰ, ਉਹ 3 ਹੀ ਸੁਧਰ गए ਆ। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है जब आप परमेश्वर के वचन को पूरा करने के लिए तैयार रहते हैं, वो कहता है तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। और सच में जब आप मन से परमेश्वर को डेडिकेट करते हैं, अपनी जिंदगी खुदा के साथ जीवत हजूरी के साथ जुड़ते हैं, तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में, आपके परिवार, आपके घराने में बदलाव लेके आता है। सब हाथों को उठाते हुए
थैंक यू जीसस बोलते हुए इस लाइफ चेंजिंग गवाही के लिए सब थैंक्स करते हो, धन्यवाद करते हो सब जन। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोनिका है। कहाँ के रहने वाले आप? बटाला शहर दे लागो धारीवाल भोजा जिला गुरदासपुर तो। 2007 में आपकी शादी हुई थी। हाँ जी उसके ब्रदर। बाद आपके पास 2 बेटियां थी। हाँ जी ब्रदर। और आपकी हार्ट डिजायर थी, आप बेबी बॉय चाहते थे। हाँ जी ब्रदर। आप खुद बताएं कि जब 3rd बेबी के लिए जब आपने सोचा, ट्राई करा, तो आपको उस समय दुष्टात्मा के अटैक भी होने लगे थे। हाँ जी ब्रदर। कैसी कंडीशन थी, डॉक्टर क्या कहते थे, घर का माहौल कैसा था, आप खुद बताएं। ब्रदर जी मेरी हालत ऐसी थी कि मैं मेडिसिन लगातार डॉक्टरों के पास जाना, मेडिसिन खानी, फिर आना फिर जाना, मेरी जिंदगी यही हो चुकी सी कि मतलब पैसा ਜਿਹੜਾ ਦਵਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦਵਾ ਮੇਰੀ ਜੋ ਹਸਬੰਡ ਜੋ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਸੀ ਮੇਰੀਆਂ। ਇੱਕ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਬੇਟੀ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਨਸਬੰਦੀ ਕਰਵਾ ਲਾ, ਤੇਰੀ ਯੂਟਰਸ ਬਹੁਤ ਵੀਕ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੱਕ ਵੀ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕੁਆਰੇਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜੀ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, मैं बेबी ब्लेसिंग मैनू चाहिए आ, बेटी भावे एक होर हो गई है, मैं ऑपरेशन नहीं करवाना हैगा। आपको जब 2017 में आप प्रेग्नेंट हुए थे तो क्या हुआ था 2.5-3 महीने की जब प्रेगनेंसी थी आपको? ऐसे मैं सो रही थी, मैं सो के उठी ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਮੇਰੇ ਵੀਕਨੈਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਏ। ਮੈਂ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਨੇ ਭੇਜਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਡਾਕਟਰ ਵੀਕਨੈਸ ਬਹੁਤ ਦੱਸਦੇ ਆ ਤੇ ਇਦਾਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਲੀ ਜਾ। ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। और आपका मिसकैरेज हो गया था उस समय। हाँ जी फिर brother। 2019 में फिर आप प्रेग्नेंट हुई थी। हाँ जी ब्रदर। उस टाइम क्या हुआ फिर ऐसे ही मेरे को हुआ, फिर मेरी एक सपना आया, फिर मेरे को ऐसे अटैक हो गए, फिर एक प्रेगनेंसी खराब हो गई। मतलब 2 बार ऐसा हुआ? 2 बार हुआ ब्रदर। और तीसरे महीने में प्रेगनेंसी खराब हो जाती थी। हाँ जी ब्रदर। डॉक्टर का क्या कहना था, इसके पीछे कारण क्या है? डॉक्टर कहता है कि यूट्रस बिल्कुल वीक है, जैसे पॉलीथीन होता है ऐसे आपका यूट्रस है। और जब 2 मिसकैरेजेस हो चुके थे तो उसके बाद आपको प्रेगनेंसी होना ही बंद हो चुकी थी। जी ब्रदर। तो जब डॉक्टर ने टेस्ट करे तो उन्होंने बताया कि फिलिपियन ट्यूब्स जो है वो बंद हो चुकी हैं और दोनों ओवरीज में मल्टीपल पानी वाली रसौलियां हैं। पीरियड्स भी इरेगुलर थे, 2-2 3-3 महीने बाद आते थे। तो आपने लगातार फिर इलाज करवाया, मेडिसिन खाई? जी ब्रदर। लेकिन उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, कोई रिजल्ट नहीं था? नहीं ब्रदर, फर्क नहीं पड़ता। क्या सोचते थे कि क्या बनेगा आगे जाके? ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਟਿਊਬਾਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਢਿੱਲੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਕੈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਟਿਊਬਾਂ ਬੰਦ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਟਰਸ ਵੀਕ ਆ ਤੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਲੈਣੀ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਜਦੋਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਤੇ 1 ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਕੱਟ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ 1-2 ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕਨਸੀਵ नहीं होया। और आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जा चुके थे, हमेशा हाँ। सोचते रहते थे, रोते रहते थे। फिर आपको जब अंकुरउल्लाह मिनिस्ट्रीज के साथ पता चला, आपने लगातार मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया, फिर कैसे परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में काम किया? फिर ब्रदर हम आते थे, मीटिंग अटेंड करते थे, गवाहियां को सुनते थे, गवाही सुन के हमारे विश्वास और मजबूत हो गए क्योंकि सानू पता चलिया कि इत्थे आके ले हैंड करवाओ। जिन्ने भी आपां गड्डी भर के आउंदे सी सारियां ब्रदर सिस्टरां मेरे नाल जिन्ने भी आउंदे सारियां ने प्रार्थना करनी, इत्थे फॉर्म भर के दे के जाना, मेरे तो इलावा भी फॉर्म भर के जाना कि साडी भरजाई नूं भाभी नूं बेटे दी ब्लैसिंग मिले। और सारे जाणियां ने इही चाहवान दे नाल मैनूं कहना कि तू भाभी साडे नाल आ, तू ले हैंड करवा, जरूर तेनूं बेटे दी आशीष मिलेगी। फिर जब आप 17 मार्च 2022 को जब चर्च में आए तो आपने ले हैंड के लिए अपने फॉर्म को रजिस्टर्ड करवाया। हाँ तो परमेश्वर की दासी ने आपके ऊपर ले हैंड प्रेयर करी थी। हाँ जी। उस प्रेयर को हम देखते हैं पहले। यीशु नाम में
परमेश्वर की दासी ने आप दोनों के ऊपर ले हैंड प्रेयर करी। हाँ जी। आप बताएं, जब ले हैंड प्रेयर हुई तो उसके बाद क्या बदलाव आया आपके जीवन में? जब ले हैंड हुई तो रसौलियाँ ऑटोमेटिक ही मेरे अंदरों जो बीमारी चली गई। मैं प्रभु के कामों में लीन हो के प्रभु की सेवा करती थी, आना जाना, जैसे दास घर पे भी आते थे उनका भी जो सुनना आदर करती थी। ऐसे मेरी ज़िंदगी में धीरे धीरे मैं मम्मा के वचन जैसे काम करती थी, घर पे लगा के ऑनलाइन सुनती थी। उसमें मम्मा बोल रहे थे कि जैसे आप सोचते हो ले हैंड हुआ, उसी समय आपकी ज़िंदगी में काम नहीं हुआ तो आगे 6 मंथ 4 मंथ के बाद भी हो सकता। 7 ले हैंड के 7वें मंथ में जाके मेरे को विश्वास में बढ़ते बढ़ते ये बच्चा पता ही नहीं मेरे को कब मैंने प्रेगनेंसी रिसीव कर ली, और जब मेरे को प्रेगनेंसी का पता ही नहीं चला तो मैंने सोचा, मैं अपने हस्बैंड को बोली कि मेरे को ऐसा लग रहा है कोई इन्फेक्शन हो गई है। तो कहते साल 2 साल हो गए तेन टेस्ट लिया के दिंदिया ते कोई भी टेस्ट कभी पॉजिटिव नहीं आया 2 साल दे विच। कहते मैं नहीं लिया इस बार। मैं जो इन्होंने मना करता तो मैं भी शर्मिंदगी के कारण मैं आख्या नहीं लिया तो चल कोई गल नहीं। फिर एक पता नहीं की इन्होंने दिल दे विच आया तो इन्होंने टेस्ट लिया के देता। मैं बाथरूम च जाके दोवें अखां बंद कर लिया। मैं कहा खुदावंद मेरी शर्मिंदगी ने तू दूर कर दे, दोवें लाइनां हुणे आ जानियां चाहिदियां। मैनूं खुदा ने कहा ये अखां खोल के वेख, 2 लाइनां हो गईयां। मैं अखां खोलियां, खुदा ने मेरे नाल गल कीती ते मैं बाथरूम चों बाहर आई ते मेरे हस्बैंड कहंदे तेरा मूंह ही दस्सण दिया वा कि 2 लाइनां हो गईयां वा। ते जदों 2 लाइनां हो गईयां सारे मैनूं कहण लग गए हुण तेरी खुदा सुन ले। ते मैनूं डॉक्टरां ने कहा तेरा यूट्रस बहुत वीक आ। मैं फुल काम कीता, मेरे को दुकान आ, दुकान भी चलाई, घर दा काम कीता। हस्बैंड 2 बेटियां मेरियां, एक 13 सालां दी एक 11 सालां दी आ। ते मैं उन्हां परिवार नूं पूरा संभालिया ते खुदा ने मैनूं संभाल के रखिया। ओहो यूट्रस खुदा ने नवां करता, डॉक्टरां दे मुंह बंद करते ते मैं फुल काम कीता। डॉक्टर ने कहा बैड ते रहना, मैं फुल काम कीता। ये बेटा मेरा गवाही आ, मेरे नाल आ। मैं कहा मैं खामरे उधर नहीं जाना जिधर मैनूं खुदा ने बेटा दिता ते मैनूं खुदा ने बेटे नाल ब्लैस करता। अपने बच्चों नूं कदी खुदा शर्मिंदा नहीं होण दिंदा। जिस तरह हन्ना नूं सैमुएल दिता, मैनूं खुदा ने बेटा दिता, एदा नाम है मैं अभिषेक रखिया। मैं खुदा बाप ने एदा बेटे दा नाम की रखा? सारे कहंदे एदा नाम कदी कुछ रखना। मैं हॉस्पिटल च उसे वेले मैं कहा एदा नाम खुदा ने अभिषेक रखिया वा। मैं आख्या मेरे हस्बैंड ने एक बार भी नहीं कहा, कहंदे एदा नाम अभिषेक ही होवेगा। खड़े होके परमेश्वर की तारीफ करें, खड़े होके अपने साथ के ऊपर ऊंची आवाज में हालेलुया बोले। इक्लेसिया वंडरफुल टेस्टिमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें जोर से। गिनिया ना जान मैं तो भले आया तेरिया। हालेलुया। आप ये कितने साल के बाद हुआ बेबी? ये मेरी छोटी बेटी 10 साल की थी जिदन ये बेटा होया 11वें साल च लगी सी। हुण 11 साल दी हो चुकी है। 9वें महीने 4 तरीक नूं बेटा होया ते डॉक्टर फिर भी डराउंदे पता नहीं तेरे 2 ऑपरेशन किद्दां कीते, आई नहीं खोलने, 35-35 हज़ार मंगदे। परमेश्वर ने 15,000 च मेरा बेटा ऑपरेशन करके 2 ऑपरेशन कीते। डॉक्टर ने सही सलामत घर पहुंचाया अपने फैमिली दे विच। प्रभु दा धन्नवाद करदी आ। मेरा प्रभु महान आ, मुर्दे जिंदा करन दी ताकत रखदा आ। ओ अपने बच्चों नूं कदी कल्ले नहीं छड्डदा। हालेलुया। की तेनू दसा मैं भलेआं तेरियां, हो की तेनू दसा मैं भलेआं तेरियां। गिनिया ना जान मैं तो भलेआं तेरियां, गिनिया ना जान मैं तो। ऊंची आवाज में बोले हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ, परमेश्वर का थैंक्स करें। आज भी जो लोग जो बहनें, अगर आपके पास बेबी नहीं है, आपकी मैरिज को कितने साल क्यों नहीं हो चुके, अगर आज आप फेथ करते हैं कि आज आप परमेश्वर के घर में और परमेश्वर आपको सेम वापस नहीं भेजेगा, तो तैयार हो जाओ। आज अपने मिरेकल को, अपनी गवाही को, अपने छुटकारे को आज आप लेके वापस जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अपने हाथों को उठाओ ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस चिल्लाते हुए उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दो। इस वंडरफुल टेस्टिमनी के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें हर एक जन। आप सब अपने अपने स्थान के ऊपर बैठ जाएं सब जन। इस ब्रदर का नाम सुखपाल सिंह है और ये गवाही बठिंडा चर्च ब्रांच की है। 17 साल की उम्र में इस भाई ने नशा करना शुरू किया।
ये एक दिन में शराब का भुक्की का नशा करते थे। तो आज ये भाई हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, तो सबसे पहले सुनते हैं इनकी गवाही को कि क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅਟੈਕਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਅਟੈਕਸ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵਿਆਭਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਆਨਲਾਈਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਫੋਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਭੁੱਕੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਅਫੀਮ ਖਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਕਰਨੇ, ਪਰਸਨਲ ਵੈਪਨਸ ਰੱਖਣੇ ਆਪਦੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੜਾਈਆਂ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਸੀ, ਪਰਸਨਲੀ ਨੀਚੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਆਪਦਾ ਵੀ ਮੰਜੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ ਸੀ, ਵੀ ਨੀਚੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਜਦ YouTube ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਆਈ। ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ 28 ਤਰੀਕ ਚੌਥਾ ਮਹੀਨਾ 2024 ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ। ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਲਕੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਵਿਆਭਿਚਾਰ ਤੋਂ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਖੁਦਾ ਦਾਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। तारीफ करें सब जन इस बड़ी गवाही के लिए। फिर 28 अप्रैल 2024 को परमेश्वर के दास ने के लिए प्रार्थना की, और जैसे ही इन्होंने सामर्थ्य प्रार्थना को विश्वास के साथ ग्रहण किया, परमेश्वर की सामर्थ्य ने इस भाई को छुआ। अब 1 महीना 5 दिन हो चुके हैं। इस बड़ी गवाही के लिए सब जन भाई के लिए थैंक्स करें। इस भाई को परमेश्वर की सामर्थ्य ने छुआ। 1 महीना और 5 दिन हो चुके हैं, पूरी तरह से हील है। इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़े छुटकारे के लिए सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का। तो बताइए ब्रदर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिंस कनौजिया है। कहाँ से आए आप? मैं यूपी प्रतापगढ़ से। आपकी गवाही कि आज से 6 साल पहले जब आपकी उम्र 14 साल की थी, हाँ जी। तब से आपने नशा करना शुरू कर दिया था। तो बताइए ब्रदर, आप कौन सा नशा करते, आपकी लाइफ कैसी थी? मैं दिन में कम से कम नहीं तो 1 से 1.5 बोतल दारू पी लेता था, और सिगरेट 1 पैकेट पी लेता था, और जर्दे की पुड़िया 2-2 खा लेता था, कुल्फ भी लगाता था, गुटखा भी खाता था 12 से 13 पैकेट। तो आप बता रहे थे आपकी दिन की शुरुआत ही नशे के साथ होती थी। तो आप नशा कैसे खाते थे? आप मतलब कि कहाँ से आपके पास पैसे आते थे? मैं काम करता था, ये लुधियाना में ही मैं जॉब करता हूँ। जब मेरे पास पैसा नहीं रहता था तो मैं दोस्तों से उधार लेते थे पैसे। तो आप बता रहे कि दोस्तों से उधार लेके पैसे आप नशा करते थे, और नशा करके आप रास्तों में गिर जाते थे, आपके परिवार वाले आपको घर में उठाकर लाते थे। हाँ जी, कई बार तो होता था मैं कहीं भी दारू पी के ऐसे घर को भूल जाता था, तो मेरे घर वाले लेके आते थे घर पे। तो बता रहे उसके कारण आपकी लाइफ पूरी तरह व्यभिचार में चली गई, टोटल लाइफ अपवित्र टाइम में थी। तो बताइए बेटे, कैसी लाइफ थी आपकी? मेरी लाइफ बहुत बिगड़ गई थी। मैं सोशल मीडिया पे हरदम एक्टिव रहता था, लड़कियों से बातें करना, व्यभिचार में गलत मूवीज को देखना, और ऐसे गलत संगति में पड़ गया था। तो आपने ब्रदर कभी नशे छोड़ने की कोशिश की आपने? हाँ जी, बहुत बार छोड़ने की कोशिश की, बट 1 से 2 दिन से ज़्यादा मैं रह नहीं पाता था नशे के बिना। ऐसे लगता था कि जैसे मेरा सर फट जाएगा, और ऐसे लगता था कि जैसे मेरे को अजीब सा फीलिंग होगा। अगर आप लगातार नशे करते जा रहे थे, हाँ जी, छोड़ने की कोशिश की लेकिन छोड़ नहीं पा रहे थे, तो ऐसी हालत में फिर आपको अंकुंद्रलम नशे के बारे में कैसे पता चला? मेरा एक भाई है जो मतलब बड़े पापा का लड़का है, वो बताया था मेरे को कि आप वहाँ पे जाओ, परमेश्वर बहुत बड़ा काम करता है, आपको भी नशे से मुक्त करेगा। तो आप लगातार चर्च आते रहे, गवाहियों को सुनते रहे। हाँ, फिर 31 दिसंबर 2023 को द ईयर ऑफ विक्ट्री द क्रॉस ओवर नाइट जो मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में आप आए थे। हाँ जी। और उस मीटिंग में परमेश्वर ने आपके मन को परिवर्तित किया। हाँ जी। और उसी दिन आपने वायदा किया कि मैं बपतिस्मा लूंगा। हाँ जी। और परमेश्वर के दासी ने जब आपको बपतिस्मा दिया तो आपके ऊपर लेहन प्रार्थना की थी। हाँ जी। तो बताइए ब्रदर, उसके बाद क्या हुआ? जैसे ही मैंने बपतिस्मा लिया, उसी टाइम पे मेरे को एक हल्का सा फील हुआ और मैं गिर पड़ा था पानी से बाहर आते ही। वो नशा पूरी तरह उसी समय छोड़ के गया, वो गंदा आत्मा, व्यभिचार का आत्मा पूरी तरह से छोड़ के गया। तो अब बताएं ब्रदर, आपकी लाइफ कैसी है? कितना टाइम हो चुका आप नशे से, व्यभिचार से पूरी तरह आजाद है? 6 महीने हो चुके हैं, मैंने नशे को छोड़ दिया है, व्यभिचार को छोड़ दिया, और अब मेरी लाइफ बहुत ही अच्छी है। मेरे घर वाले भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। पहले तो मेरे घर वाले भी मुझसे नफरत करते थे जब मैं नशा करता था। अब
जब मेरे परमेश्वर ने मुझे हील किया है तब से अब कोई नहीं नशा करता। मैं 6 महीने हो चुके हैं और अब मेरे घर वाले भी मुझसे प्यार करते हैं, अच्छे से बोलते हैं, अच्छे से बातें करते हैं मेरे से। तारीफ करें सब जन इस लाइफ चेंजिंग टेस्टमेंट के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। ऊंची आवाज में हालेलुया बोले सब जन। आपने सुना कि कैसे परमेश्वर नौजवानों को आजाद कर रहा है। अगर आपका विश्वास भी परमेश्वर के ऊपर है, अगर आपके बच्चे भी नशे में हैं, तो आप फेथ करके आज आप चर्च में बैठेंगे। हमारा विश्वास है जैसे परमेश्वर के दास और दासी प्रार्थना करेंगे, आज आपके नशों का आखिरी दिन होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और आप इसी स्थान के ऊपर खड़े होकर अपने गवाही को देंगे, यीशु मसीह के नाम को आदर देंगे। सज्जन अपने हाथों को उठाकर थैंक यू जीसस बोले। इन बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स कर दीजिए सज्जन। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। ये गवाही अबोहर चर्च ब्रांच से है और इस भाई का नाम जसपाल है और इनकी गवाही के 13 साल से ये भाई शराब चिट्टे का ये नशा करते थे और एक दिन में 2000 का चिट्टे का नशा कर लेते थे, जिस वजह से इनकी पूरी लाइफ टोटली खराब हो चुकी थी, जिस कारण इन्होंने 2 बार मरने की कोशिश की। तो आज ये भाई हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले इनकी गवाही को सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया उस नशे से। साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੈਂ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਬੋਹਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਬੀਅਰ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ दारू ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਿੱਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਕੈਪਸੂਲ ਵਗੈਰਾ ਕਦੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂਆ ਸੱਟਾ, ਜੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਸੱਟਾ 2000 ਦਾ 1500 ਦਾ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਡੇਲੀ। ਕਦੇ ਜਿਵੇਂ ਜੂਏ ਤੇ ਬੈਠਣਾ, ਜੂਏ ਤੇ ਮੈਂ 40 50 ਹਜ਼ਾਰ ਹਾਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ, ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਤਬੀਅਤ ਵੀ ਮੇਰੀ ਖਰਾਬ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਲੀਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਜਿਵੇਂ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਇਆ, ਡਾਕਟਰ 3-4 ਬਦਲੇ, 5-6 ਬਦਲੇ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰੇਂਗਾ ਤੇਰੇ ਲੀਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਲੀਏ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਹੋਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਤੋਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਲਕਾਪਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਵਹਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ, ਮੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਹਰ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੈ। प्रभु का धन्यवाद करता जिन्हें मेरे जीवन को बदलिया। इसलिए मैं सारे मेरे वालों जय मसीह दी। तारीफ करें सब जोर से, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। आपने इस भाई के मुंह से सुना कि कैसे परमेश्वर ने आजाद किया। जब परमेश्वर के दास से इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया तो वो दिन था 28 जनवरी 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। उस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ जैसे अपने लिए रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ ने इनको छुआ, इन्हें टच किया और उस 13 साल पुराने नशे से इन्हें आजाद किया है। अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यहोवा पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। जैसे परमेश्वर ने इस भाई को छुटकारा दिया, अगर आपका विश्वास है तो परमेश्वर आपको भी छुड़ाएगा, वो आपको भी छुटकारा देगा। जोर से अपने हाथों को उठाएं इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए, जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। इस तरह नेक्स्ट गवाही हम पठानकोट चर्च ब्रांच से सुनते हैं। इस सिस्टर का नाम मानसी है और ये बहुत अद्भुत गवाही है। इनकी गवाही की 11 साल से इन्हें अस्थमा का रोग था और ये रोग इनकी लाइफ में इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा था कि इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता था। और आज ये पठानकोट चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही है अपनी गवाही में। श्री मेरा नाम मानसी है, मैं पठानकोट तो बोल रही हूँ। मैनू 11 साल तो अस्थमा का रोग सीगा। मैं बहुत ज़्यादा मैडिसिन भी खाधी, मैनू कोई भी आराम नहीं सी मिलता। सीढ़ियाँ चढ़न नाल मैनू बहुत ज़्यादा दिक्कत हुंदी सी, साह फुलदा ही मेरा, मैनू साह लैण च बहुत दिक्कत हुंदी सी ते मेरे घर का कोई भी काम नहीं सी मेरे तो हुंदा। काम मेरे घर का सारा मेरी मम्मा करदे सीगा। मैं डॉक्टर, फिर आपां डॉक्टर नूं दिखाण गए। डॉक्टर ने मैनू साह दा रोग बारे दस्सिया। उन्होंने मैनू पंप एडजस्ट किया, बोलते तुसीं पंप लिया करो ते उसदे करके मैं पंप लेना भी स्टार्ट किया। मैनू कोई आराम नहीं मिलिया। मैं एक दिन च 3 बार मैडिसिन खांदी रही साह लैण वाली, उसदे करके भी मैनू कोई आराम नहीं सी मिलिया। इत्थों तक कि मेरे लंच च भी पानी भर हो गया सीगा। मैनू मैडिसिन ओदी भी मैनू मैडिसिन खानी पिया, ओदी भी मैनू मैडिसिन खाना कोई फर्क नहीं मिलिया। इत्थों तक कि मेरा इन्ना ज़्यादा रोग वध गया सीगा। मैनू 5-5, 6-6 दिन 2 बार हॉस्पिटल एडमिट करवाया गया सी। इसे करके मैं 2 तो 3 डॉक्टर चेंज किए।
ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਰੋਗ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਚਰਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਮੇ ਦੇ ਰੋਗ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ आजाद किया। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तारीफ करें सबसे इस बड़ी गवाही के लिए, सबजन थैंक्स करें परमेश्वर का। फिर 25 जनवरी 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे इस बहन ने पठानकोट चर्च ब्रांच में उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया और उसी समय वो सालों पुराना अस्थमा का रोग जिसके कारण इन्हें मेडिसिन खानी पड़ती थी, पंप यूज करना पड़ता था, जिसके कारण हॉस्पिटल में ये काफी समय ये एडमिट रहते थे। और उस प्रार्थना के दौरान जब इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया, उसी समय सालों पुराना रोग अस्थमा का उसी दिन छोड़ के गया और उस दिन से ये बहन पूरी तरह से आजाद है। सब जन अपने हाथों को उठाएं और इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करके कैसे परमेश्वर लोगों को ब्रांचेस में हील कर रहा है। जैसे यहाँ पे परमेश्वर बड़े कामों को कर रहा है, सेम ऐसे ब्रांचेस में काम कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम मेरे कोड़े खाने से, यीशु मसीह के कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हैं। तो आज वही वचन जो आपकी लाइफ में पूरा होगा, वही वचन जो इनकी लाइफ में काम किया, वही वचन आज आपकी लाइफ में काम करेगा। अपने हाथों को उठाएं और इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रीना है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सिरसा हरियाणा की रहने वाली हूँ। आपने बताया कि अप्रैल 2020 में आपकी मैरिज हुई। जी हाँ जी। और मैरिज के बाद जब भी आप बेबी के बारे में सोचते थे तो आप बेबी को कंसीव नहीं कर पाते थे। जी ब्रदर। तो आप अपनी टेस्टमनी को हमें खुल के बताएं कि आप बेबी को कंसीव क्यों नहीं कर पा रहे थे? जब 1 साल हो गया मेरी मैरिज को, तो फैमिली ने बोला कि बेबी नहीं हो रहा, डॉक्टर के पास जाके दिखा के आओ। हम गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने बोला कि आपकी ओवरी में रसोली है। तो फिर उन्होंने 6 महीने मेरे को दवाई दी। 6 महीने दवाई खा के तब भी बेबी नहीं हुआ। उन्होंने बोला हमने आपको बेस्ट मेडिसिन दे दी है, आपको तब भी बेबी नहीं हुआ, अब हम कुछ नहीं कर सकते। तब हम घर पे आए, फैमिली से बात की, फैमिली ने बोला कि चलो ठीक है, अब दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे। तो हमने गैप किया, तो हम सोचने लगे कि जाएंगे दूसरे डॉक्टर के पास। तब मेरी जब बड़ी सिस्टर है वो थी मसीह में, उसने बोला कि एक बार तू चर्च जाके देख, परमेश्वर ने मेरे को हील किया है तो तू भी हील होएगी। मैं उसके साथ आई, 2021 में आई थी, पहले ही चर्च में आई। 2022 तक जब मैं 20 फरवरी 2022 को आई, तब अपोस्टल जी ने बोला कि जिसको बेबी नहीं है वो आगे आए। तब मदर ने मेरा ले हैंड किया। 2022 को मेरा ले हैंड हुआ। तब 1 महीने बाद मैंने बेबी को कंसीव किया। तब मैंने जब फैमिली को बताया कि डॉक्टर ने बोला था कि 6 महीने हो गए, दवाई खा ली, रसोली भी हैं, तो बेबी कंसीव नहीं हुआ। अब देख, मैं अपने पति को भी बताया कि देखो बेबी कंसीव हो गया। तो सब हैरान हुए, मेरी सिस्टर, मदर, सब मेरी जो पूछते थे कि बेबी नहीं है, सबको बताया मैंने, सब हैरान हुए। और आपने बताया कि जब आप चर्च के साथ नहीं जुड़े थे तो डॉक्टर आपको लगातार मेडिसिन देते रहे, और मेडिसिन देने के बाद भी डॉक्टर कहते थे कि हमारी कोई गारंटी नहीं है कि आपके बेबी हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। हाँ जी, उन्होंने बोल दिया था कि मैंने तो बेस्ट मेडिसिन दे दी है। और जब आप चर्च के साथ जुड़े, आपका विश्वास परमेश्वर पे बढ़ा। हाँ जी। और 20 फरवरी 2022 को जब हमारे स्पिरिचुअल फादर ने, जिनके पास बेबी नहीं है, उन सबको आगे बुलाया, उस दिन हमारे स्पिरिचुअल मदर ने उन लेडीज के ऊपर ले हैंड प्रार्थना की। आइए पहले हम उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। और ये बहन ने बताया कि जैसे ही
वो सामर्थी हाथ, डिलीवरेंस से भरा हुआ हाथ इनके ऊपर आया। उसके बाद जब 1 मंथ बाद इन्होंने चेक किया तो ये बहन शादी के 28 साल बाद प्रेग्नेंट थे और परमेश्वर ने अब इन्हें हेल्दी बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया है। इस बड़ी टेस्टमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की, अपने हाथों को उठाते हुए जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। जैसे बाइबल में परमेश्वर ने हन्ना की शर्मिंदगी को खत्म किया, अलिशबा की शर्मिंदगी को खत्म किया, और बाइबल में लिखा गया है कि जब पवित्र आत्मा तुझ पे आएगा तू सामर्थ को पाएगा। आज जब पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके ऊपर आएगी, आप गवाहियों को रिसीव करेंगे, बरकतों को रिसीव करेंगे, तारीफ करेंगे परमेश्वर की जोर से। इस बड़ी टेस्टमनी के लिए जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। भाई क्या नाम है आपका? क्या नाम है? पंचराम साहू और बिलासपुर छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूं। पिछले 40 साल से आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे हैं। अभी आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र अभी 60 वर्ष कंप्लीट हो चुका है। यानी कि जब आप 20 साल के थे तब से दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे हैं। जी ब्रदर। आप बताएं, जब आपके ऊपर अटैक हुए तो क्या होता था आपको? जब दुष्ट आत्मा मेरे ऊपर अटैक करते थे तो बुरी बुरी सपना आता था और मुर्दा दिखाई देता था, सांप दिखाई देता था, मेरे साथ गलत संबंध बनाता था। इसके वजह से खुले नज़र से दिखता था। हम लोग लड़ाई भी करते थे एक दूसरे से और हम डिप्रेशन में आ गए, हमेशा बीमार पड़ जाता था। हॉस्पिटल में इलाज कराता, तांत्रिकों के पास जाता, वैद्यों के पास जाता, पंडितों के पास जाता, जो जैसा कहता वैसी ही मैं करता था, पर मेरे जीवन में कभी शांति नहीं मिला और परिवार में अधिकतर लड़ाई झंझट होते रहता था। हम परिवार लड़ते थे। अंत में परिवार में इतने डिप्रेशन आ गए कि हमको जीने का मन नहीं लगता था, सुसाइड करने का भी मन होता था। पर इसका सुसमाचार मेरे लड़की की एक सहेली ने बताया और हम प्रभु को जाने और इसके शरण में आए, तब से हमें राहत मिला। और मैं 2023 में 31 दिसंबर को ये अब यहाँ आया और मैं पूरा मीटिंग को अटेंड किया और 7 जनवरी का भी अटेंड किया और रुका रहा और पापा जी के एक एक मिनिस्ट्री को सुनता रहा और स्वीकार करता रहा और तब से मुझे एकदम राहत मिला और मेरे घर में पूरे हर प्रकार से आजादी हो गया। मेरे घर में जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। ये भाई जब चर्च में आए लगातार मीटिंग अटेंड करते रहे, फिर कहते मैं यहाँ पर रुक गया और लगातार प्रार्थना करता रहा। 14 जनवरी 2024 को जब भाई मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। मैं शैतान को श्रापित करता हूं जो तुम्हारी जिंदगी में काम कर रहा है, शरीर में कर रहा है या तुम्हारे बीमारी के रूप में कर रहा है। मैं उस शैतान को श्रापित करता हूं, आग भेजता हूं उस दुष्ट आत्मा के ऊपर, उस आग को भेजता हूं उस शैतान के ऊपर, उस आग को भेजता हूं उस शैतान की सारी बीमारियों के ऊपर। निकल जाए यीशु मसीह के नाम में, निकल 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 इन द नेम ऑफ जीसस। और जैसे ही इस भाई ने इस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, कहते एकदम से बॉडी में हल्का हुआ और उस दिन से वो 40 साल का पुराना दुष्ट आत्मा के वो अटैक, वो बीमारियां, वो रोग, हर एक चीज मेरी लाइफ से कहता है खत्म हुई है और ये भाई अब बिल्कुल हील हो चुके हैं। भाई अब आपकी जिंदगी कैसी है आप बताएं? एकदम खुश हूँ, मेरे पूरा परिवार आनंदित है और बहुत ही ब्लेस है। हमारे धंधा में, व्यवसाय में बरकत है और हम पूरे परिवार आनंद से हैं। मेरे पुत्र का शादी के लिए बोला, वो भी 3 मई को हो गया। मैं सब थैंक्स करें, तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा देते हुए, हाथों को उठाते हुए चर्च थैंक यू जीसस बोलते हुए इस बड़े छुटकारे के लिए खुदावंत के नाम को महिमा देते हुए सब जन। इसी तरह नेक्स्ट गवाही बटाला चर्च ब्रांच से हमारे पास आई है। इस ब्रदर का नाम काकू है और इनकी गवाही की 6 महीने पहले इनका एक्सीडेंट हुआ और जिसके कारण इनकी राइट लेग की हड्डी पूरी तरह से टूट गई थी और उसके बाद ये पूरी तरह से बेड पर थे और आज बटाला चर्च ब्रांच से ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही है अपनी गवाही में। मेरा नाम काकू है, मैं बटाले का रहने वाला। 6 महीने पहला मेरा एक्सीडेंट हो गया बाइक ना, ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਜੇ ਪੈਰ ਦੀ ਹੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ
ਤੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਕੰਜੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਤੇ ਪਲਸਟਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਂਬਲੇ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਕੰਜਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ बिल्कुल ठीक है। इस गवाही लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। तारीफ करें सब जन, इस बड़ी गवाही के लिए सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का। फिर 31 मार्च 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे इस भाई ने बटाला चर्च ब्रांच में इस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया और उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इन्हें छुआ और उसके बाद ये भाई पूरी तरह से हील है। सब जन अपने हाथों को उठाएं, इस गवाही के लिए थैंक्स करें। अब 2 महीने हो चुके हैं, ये भाई पूरी तरह से हील है। सब जन इस गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। ब्रदर आप बताएं आपका नाम क्या है, आप कहाँ के? ये भाई का नाम बलदेव सिंह है, ये अमृतसर के रहने वाले हैं। नवंबर 2021 में ये भाई जब अचानक से बीमार हो गए तो इनके चेस्ट में बहुत ज़्यादा तकलीफ रहने लगी, जिसकी वजह से इनका बीपी बढ़ने लगा और बहुत ज़्यादा इनको हाई ग्रेड फीवर रह गया। आप बताएं उस समय कंडीशन कैसी थी जब हॉस्पिटल में लेकर गए आपको? सारे 2021 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵੀ ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬਾਹਾਂ ਮੈਂ ਨਹਾਉਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਦਰਦਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਗਏ, ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਤੇ 95% ਹੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਹੈ, 5% ਹੀ ਚੱਲਣ ਡਈ ਆ। ਮੈਨੂੰ ICU ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ, ICU ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੀ ते डॉक्टर ने जब ये बोल दिया था कि जो आपका हार्ट है, दिल है, वो सिर्फ 5% काम कर रहा है। आपका इलाज चला, आपके उन्होंने बताया कि 2 नाड़ियां भी ब्लॉक है और आपके पेट की राइट साइड के ऊपर पाइप्स डाल दी गई थी। वहीं से जो ब्लड क्लॉट से वहां से बाहर निकाले जाते थे, नर्व्स को खोला जा सके, उन्होंने पूरा ट्रीटमेंट करा और डॉक्टर से बोला था इसमें आपकी जान को भी खतरा है। आपकी कंडीशन कैसी थी जब हॉस्पिटल में थे? कौन था आपके पास उस वक्त वहां पे? मेरी वाइफ है, एक मेरा ब्रदर है, उन्होंने वाइफ ही, एक मेरी बेटी है, इन्होंने रिसीव की थी प्रेयर वीरवार दी। और डॉक्टर ने बताया था कि कोई गारंटी नहीं है कि आपकी जान बच सकती है। हाँ जी, क्योंकि कंडीशन इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी। हाँ जी। आप बताएं बहन, जब आपने अपने फादर को देखा कि ऐसी हालत में वो पड़े हैं हॉस्पिटल में, डॉक्टर्स जवाब दे रहे हैं, उसमें उस समय घर का माहौल कैसा था, क्या सोच रहे थे सभी जन? ब्रदर हम अपनी मतलब सब इच्छा छोड़ चुके थे कि हमें कुछ नहीं समझ आ रहा था हम क्या करें। तो हमने जब नेक्स्ट डे थर्सडे था तो हमने थर्सडे की जो प्रेयर है उसको रिसीव किया। पापा ने बोला कि अपने हार्ट पे स्पेशल पापा ने हार्ट वालों के लिए प्रेयर की। उस समय आपके डैडी कहाँ पे थे, आपके फादर? पापा ICU में थे, हम बाहर थे हॉस्पिटल में। आप मीटिंग अटेंड कर रहे थे उस समय? 14 सितंबर 2023 की थर्सडे मीटिंग को अटेंड करा और इन्होंने पूरे विश्वास के साथ अपने फादर के लिए उस प्रेयर को रिसीव किया। उस प्रेयर को हम सुनते हैं पहले। अपनी बॉडी पे हाथ रखो, अपने हार्ट पे हाथ रखो, हार्ट के रोगी, ब्रेन के रोगी, सिर पे हाथ रखो, अपने सिस्टम को टच करो, जो भी वो गड़बड़ है जहां पर भी। आप बताएं कि जब प्रेयर को रिसीव किया गया, आप बताएं सिस्टर कि जब प्रेयर को रिसीव किया क्या हुआ उसके बाद आपके फादर, क्योंकि उस समय तो ये ICU में एडमिट ही थे ऑलरेडी। जब प्रेयर को रिसीव किया तो उसके बाद क्या बदलाव आया? जब हमने प्रेयर को रिसीव किया तो सुबह हमें बोला कि आप मिलने जा सकते हो। तो नेक्स्ट डे ही मेरे पापा ICU से बाहर आ गए और उन्हें नॉर्मल पेशेंट के साथ उन्होंने रख दिया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उन्होंने नेक्स्ट डे ही हमारे पापा को नॉर्मल पेशेंट के साथ रख दिया। प्रभु ने सारी शर्मिंदगी तो दूर किया और हर एक हार्ट की प्रॉब्लम को नॉर्मल कर दिया। हर एक BP शुगर उनका नॉर्मल हो चुका था और अब मेरे पापा नेक्स्ट डे ही पूरी तरह से हिल हो चुके थे और उन्होंने हॉस्पिटल से हमें छुट्टी दे दी थी। और जो डॉक्टर ने बोला था कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ी। उस ऑपरेशन को परमेश्वर ने कैंसिल किया। उस ऑपरेशन को भी कैंसिल कर दिया प्रभु ने। आप बताएं भाई, अभी आप कितने दिन से बिल्कुल ठीक है? 8.5 महीने हो गए जी। मैनू मतलब रेगुलर 1.5 साल दवाई खाने वास्ते क्या ही, मैं दवाई बिल्कुल बंद है। मैं 50-60 किलो वजन तक भी चुक सकता वा। मैं बिल्कुल हील है, बिल्कुल 100% हील है जी। तारीफ करें, अपने हाथों को उठाएं एक्लीसिया, थैंक यू जीसस बोलते हुए बड़ी हीलिंग के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। तालियों के साथ खुदा के नाम में ते किसे दी क्यों भाले हैं ते सगे है यहोवा, ते किसे दी क्यों भाले हैं तू ना
पेशेंट्स हैं जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, आप जानते हैं कि एवरी संडे जूम ऐप के माध्यम से उनके लिए प्रेयर होती है। जो ऐसे पेशेंट्स हैं जो वेंटिलेटर के ऊपर हैं, जो बिल्कुल भी जो हॉस्पिटलाइज्ड है, बिल्कुल चल नहीं पाते, बेसुध हैं, और आज जब आप प्रेयर को रिसीव करेंगे, हमारा बिलीव है कि परमेश्वर का आत्मा आपको खड़ा करेगा, उस बीमारी को दूर करके आप हील होंगे, आप चलेंगे, आप ठीक होंगे, पुलपिट के ऊपर गवाही के साथ वापस आओगे यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज में उस जीवित परमेश्वर की एडवांस में तारीफ करते हुए समझे। नाल है यहोवा साडे नाल है, नाल है यहोवा साडे नाल है, नाल है यहोवा साडे नाल है। हालेलुया। जोर से थैंक्स करते हो, तारीफ करते हो परमेश्वर के लिए। सिस्टर क्या नाम है आपका? योगिता। कहां से हैं आप? देहरादून उत्तराखंड। पिछले 3 महीने से आपको पेट का रोग हो गया था। हाँ जी ब्रदर। आप बताएं क्या हुआ जब ये रोग आपको हुआ पेट का, तो क्या दिक्कतें आ रही थी? मेरे पेट में अचानक से एक दिन दर्द हुआ था, फिर उसके बाद वॉमिटिंग हुई, फिर कुछ दर्द होने लगा बहुत ज़्यादा, फिर मम्मी लोग मुझे हॉस्पिटल लेके गई, फिर उसके बाद डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बॉटल वगैरह लगाई, ड्रिप लगाई, एडमिट किया था। हाँ जी। डॉक्टर ने इनकी कंडीशन देखी तो उन्होंने बताया कि इनके पेट में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है, इनकी कंडीशन इतनी ज़्यादा खराब थी, उन्होंने इनको हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया, ट्रीटमेंट चल रहा था, पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ये बहुत ज़्यादा परिवार में इनकी फैमिली इनको लेके बहुत ज़्यादा परेशान थे, डॉक्टर दवाइयाँ दे रहे हैं, मेडिसिन दे रहे हैं, पर कोई आराम नहीं था। इसी तरह एक और सिस्टर है राजेंद्र कौर, जो कि कपूरथला ब्रांच से हैं। इनको 5 साल से लीवर का रोग था, कुछ भी खाते थे कुछ भी पचता नहीं था, डाइजेस्ट नहीं होता था, वॉमिटिंग आ जाती थी। डॉक्टरों ने स्कैन करके बताया कि लीवर में आपको लीवर का रोग हो चुका है, दर्द रहता था, वीक होते जा रहे थे, चक्कर आते थे, 4 से 5 डॉक्टर इन्होंने बदले, पर कहीं से भी इनको कोई आराम नहीं आ रहा था। ये बहुत परिवार में इनके भी बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। 5 मई 2024 को आप जानते हैं कि परमेश्वर के दास ने पेट के रोगियों को पुलपट पे बुला के उनके लिए खास प्रार्थना की थी। आइए पहले देखते हैं उस प्रार्थना को। आपको डाइजेस्टिव इश्यूज हैं बड़े वाले, आगे आ जाओ। ये बहुत से लोग हैं, मैं देख रहा हूं। मैं ग्रेस को रिलीज करूंगा, आप वो खाएंगे जो आपका दिल करता था और वो आपको पचेगा भी। लोगों को ये शायद बड़ी ब्लेसिंग ना लगती हो, लेकिन जिनको प्रॉब्लम है उनको पता है। अपने हाथों को उठा लो, उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। तुम 3 दिन, अगले 3 दिन फास्ट रखोगे और प्रभु का शुक्र करोगे कि उसने तुम्हें हील कर दिया है। और तुम क्या देखोगे? तुम देखोगे, तुमने ध्यान नहीं देना है तुम्हारे पेट में क्या चल रहा है। तुम एक बड़ा मिरेकल देखने वाले हो इन जीसस ने। अनॉइंटिंग तो प्यारे यीशु मसीह के नाम में। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। यीशु मसीह के नाम में तुम बीमार नहीं हो। यीशु मसीह के नाम में पेट का रोग जा चुका है। आमीन बोलो 7 बार और चंगे हो जाओ। और इन सिस्टर्स ने उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, परमेश्वर की सामर्थ्य ने टच किया, और उस प्रार्थना के बाद से ये दोनों उस बीमारी से, उस पेट के रोग से, उस लीवर के रोग से आजाद हैं। सब थैंक्स करें, तारीफ करें, अपने हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए, परमेश्वर के नाम को सब महिमा देते हुए थैंक्स करें, तारीफ करें। इस ब्रदर का नाम विकास कुमार है और ये गवाही अमृतसर चर्च ब्रांच की है। 12 साल से इन्होंने गुटखे का, शराब का, सिगरेट का, तंबाकू का नशा करना शुरू किया। तो आज ये भाई हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, तो सबसे पहले सुनते हैं इनकी गवाही, क्योंकि क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। सबको जय मसीह। मेरा नाम विकास कुमार, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। मैं अमृतसर ब्रांच से अपनी टेस्ट मनी देने जा रहा हूँ। जब मैं 12 साल का था तो फिर मेरे नशे स्टार्ट हुए। गलत संगति में जाने के बाद मैं तंबाकू का नशा करता था, गुटखे का, सिगरेट का और शराब का भी नशा करता था। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई, मैं गलत संगति में जाने के कारण मेरे नशा भी बढ़ते चले गए और मैं जितना कमाता था अपने कमाई का आधा तक हिस्सा अपने मतलब नशों में उड़ा दिया करता था। और नशे के साथ साथ मेरी जीवन अपवित्रताई में भी चली गई। मैं पाप में चला गया था और
सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता था। फिर हमारे किसी रिलेटिव ने हमें हमारा चर्च के बारे में बताया, अंकुर लव मिनिस्ट्री के बारे में। फिर मैंने वहां जाना स्टार्ट किया। फिर मैं लगातार अंकुर लव मिनिस्ट्री में वहां जाते रहा। फिर जैसे जैसे परमेश्वर के दास प्रार्थना करते थे, मैं उन प्रार्थनाओं को रिसीव करने के बाद मेरे शरीर में ठंडक महसूस हुई और मुझे ऐसा लगा, मतलब मेरे को ठंडक महसूस हुई। और मैं उस दिन से मैं फ्री हूँ, अपने हर एक नशों से, पापों से, हर तरह से मैं फ्री हूँ। इस गवाही के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। सबको जय मसीह की। सब जन इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें। सब जन तो परमेश्वर का थैंक्स करें। फिर 3 फरवरी 2019 को परमेश्वर के दास ने नशे के रोगियों के लिए प्रार्थना की। परमेश्वर की सामर्थ्य ने इस भाई को छुआ। अब 5 साल 3 महीने हो चुके। परमेश्वर ने हर एक नशे से, हर एक व्यभिचार से आजाद किया। इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़े छुटकारे के लिए सब जन परमेश्वर का थैंक्स करें। और आज हमारा विश्वास है, अगर आपका आमीन ऊंचा है, आपका हालेलुया ऊंचा है, तो परमेश्वर आपको बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर रहे हैं। आपकी बड़ी गवाही आएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सिस्टर आप बताएं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रेनू है। मैं कहाँ के रहने वाले हैं आप? अमृतसर से आई हूँ। पिछले 7 साल से आप अपना खुद का सैलून ओपन करना चाहते थे। यस। क्या दिक्कत थी, क्यों नहीं कर पा रहे थे इस काम को? फाइनेंशियली जब भी मैं सोचती थी, तब भी फाइनेंस जब भी होता था तो फजूल खर्चों में निकल जाता था। तो कैसे परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया? बीज बोझा, और जैसे मम्मा कहते थे कि बीज बोझो तो और आपकी फाइनेंशियली जो कंडीशन है वो दूर हो जाएंगी। तो मैंने बीज बोना शुरू किया, तो मेरे फाइनेंशियली जो बंद रास्ते थे ओपन होने शुरू हो गए। और प्रभु ने मुझे ब्लेस करना शुरू किया। और प्रभु ने जब 17 मार्च को पापा जी ने डिक्लेयर किया था कि आपको डिवाइन हेल्पर मिलेंगे, तो मैंने ये वर्ड रिसीव किया, आत्मा में भरी। और मुझे मंडे ड्रीम आया कि मैं शॉप ले रही हूँ अपने बिजनेस को स्टैंड करने के लिए। और प्रभु ने मुझे शॉप के साथ ब्लेस किया। मैंने 22 मार्च को अपनी शॉप ले ली थी, और 22 मार्च को लेकर और 25 मई को मैंने यहाँ से मीटिंग करवाई थी खामरा टीम से। और प्रभु ने मुझे अपने सैलून के साथ ब्लेस किया। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ। तारीफ करें सब जन उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें कि परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया और परमेश्वर ने फाइनेंशियली इनको ब्लेस किया, नए बिजनेस के साथ खुदा ने आशीषित किया। नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनेंगे। आप बताएं सिस्टर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सरबजीत है। कहाँ के आप रहने वाले हैं? मैं गुरदासपुर पिंड डेरीवाल दरोगा से हूँ। ये गवाही आपके हस्बैंड की है? जी हाँ। क्या टेस्टिमनी है बताएं आप? और विजय ब्लेसिंग की है कि 4 साल से वो फॉरेन जाना चाहते थे जी और हाँ। किसी न किसी रीजन की वजह से उनको जो एयरपोर्ट से कई बार वापस आना पड़ा। हाँ जी। क्योंकि उन्होंने 3 बार ऑलरेडी उनके साथ हो चुका था पहले से ही। हाँ जी, हाँ जी। और जब 4th टाइम अप्लाई करा तो सचमुच इन्होंने बीजों को बोया, प्रेयर को किया, परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया। और 2 साल के फॉरेन के वर्क परमिट वीजा के साथ परमेश्वर ने इनके हस्बैंड को ब्लेस किया। वो पहुंच चुके हैं जहां इन्होंने ये चाहते थे, इनकी हार्ट डिजायर को परमेश्वर ने फुलफिल किया। थैंक्स करें परमेश्वर का इस ब्लेसिंग के लिए। आप बताएं ब्रदर, आपका नाम क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम राजकुमार है जी, मैं लुधियाना का रहने वाला हूँ जी। 5 साल से आप दोनों हस्बैंड वाइफ फॉरेन जाना चाहते थे? हाँ जी, हाँ जी। पहले कभी अप्लाई करा था या क्या था, क्यों अप्लाई नहीं कर पा रहे थे? नहीं, पहले कभी नहीं अप्लाई किया क्योंकि पैसों की कमी आ जाती, इस करके कभी अप्लाई नहीं किया जी। मतलब फाइनेंस का अरेंजमेंट नहीं हो पाता था? हाँ जी, हाँ जी। फिर कैसे खुदा ने आपकी जिंदगी में काम किया? बीज बोना शुरू किया जी, ते परमेश्वर ने पवित्रता च रहन किया सीगा जी। 31 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਲਾਸਟ ਨਾਈਟ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ, ਫਾਸਟ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਡਿਵਾਈਨ ਹੈਲਪਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ UK ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। तारीफ करें परमेश्वर। दोनों हस्बैंड वाइफ को? दोनों को हाँ जी, हस्बैंड वाइफ मेरे दोनों को। थैंक यू जीसस बोले इस ब्लेसिंग के लिए, परमेश्वर की तारीफ करें कि खुदा ने इनके जीवन में इतना बड़ा काम किया। आप बताएं सिस्टर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम परमजीत है। कहाँ के रहने वाले आप? मोगा के। पिछले 18 साल से आप अपना प्लॉट लेना चाहते थे? यस ब्रदर। लेकिन ये बहन घर में काफी ज्यादा इनको स्ट्रगल करना पड़ता था। मतलब फाइनेंस जो था वो स्टेबलिश नहीं था उस समय, जिसकी वजह से काफी दिक्कत रहती थी। फिर कैसे परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में काम किया? हमने बीज बोना शुरू किया, बीज के महत्व को समझा, और जो मम्मा जी बोलते थे वैसे हमने किया। और मैंने 10 मरले प्लाट से प्रभु ने मुझे ब्लेस किया। थैंक्स करें परमेश्वर का इस ब्लेसिंग के लिए, परमेश्वर की तारीफ करें। आप बताएं बहन, आपका नाम क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हैं? बलजीत कौर। कहाँ के रहने वाले आप? चंडीगढ़ से। ये बहन पिछले 10 साल से फॉरेन जाना चाहते थे और इनकी
जिस भी कंट्री का जब अप्लाई करते थे रिस्पांस नहीं आता था। पहले आपने कौन सी कंट्री का अप्लाई करके देखा था ऑलरेडी? ब्रदर मैं न्यूजीलैंड का। और कोई रिस्पांस नहीं आया था? नहीं ब्रदर। फिर इन्होंने लगातार चर्च में आना शुरू किया, अपने बीजों को बोते गए, परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया और परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर की थी और कनाडा के 3 साल के वीजा के साथ परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया। परमेश्वर का थैंक्स करें। नेक्स्ट टेस्टमनी इस बहन का नाम सीमा है और 2019 में इनके पित्ते में गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया था, जिसकी वजह से काफी ज्यादा तकलीफ में रहते थे। लेकिन जब इन्होंने 21 सितंबर 2023 की प्रेयर को रिसीव किया परमेश्वर के दासी ने और ले हैंड प्रेयर करी इनके ऊपर, तो उसके कुछ टाइम के बाद जब घर गए तो यूरोनी के द्वारा वो स्टोन जो था वो अपने आप बाहर आ चुका है और ये बहन है पूरी तरह से हील है उस रोग से, बीमारी से। कोई स्टोन नहीं है, कोई इलाज, कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का थैंक्स करें, इस हीलिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आप बताएं बहन, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सोनू है। कहाँ के रहने वाले आप? मैं अम्बरसर तो रहने वाले हैं। पिछले 30 साल से ये बहन कच्चे मकान में रहते थे, एक ही कमरा था, पूरी फैमिली एक ही कमरे में रुकते थे। आपको बहुत तकलीफ रहती होगी उस समय? हाँ जी बहुत। कितने मेंबर एक ही कमरे में रहते थे आप? 3 मेंबर में रहते। और इनको इनके लोग भी, इनके रिश्तेदार भी कई बार मजाक उड़ाते थे। फिर जब ये लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे और परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया, इन्होंने बीज को बोया और परमेश्वर ने अपने इनको पक्के घर के साथ खुदा ने ब्लेस किया। इनकी शर्मिंदगी जो सालों से थी उस शर्मिंदगी को खुदा ने दूर किया है और इनको ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करेंगे। नेक्स्ट टेस्टमनी सिस्टर कृष्णा इनका नाम है और इनकी टेस्टमनी इनके बेटे की है कि 1 साल से फॉरेन वो जाना चाहता था, फाइनेंस की कमी थी। लेकिन जब अंकुरला मिनिस्ट्री में आए तो जब 7 जनवरी 2024 को बर्थडे सेलिब्रेशन के ऊपर स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन करी गई थी और परमेश्वर के दास ने ब्लेस किया कि आप आज के बाद ब्लेस होने जा रहे हैं। और सचमुच परमेश्वर ने इनके बेटे की जिंदगी में काम किया, उसको इंग्लैंड के वीजा के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। थैंक्स करें परमेश्वर का, इस ब्लेसिंग के लिए इनका बेटा पहुंच चुका है इंग्लैंड में। नेक्स्ट टेस्टमनी इस बहन का नाम उषा है, ये अमृतसर के रहने वाले हैं। 17 साल से ये अपना प्लॉट लेना चाहते थे, फाइनेंशियल काफी ज्यादा तंगी में थे, प्लॉट नहीं ले पा रहे थे, जो कमाते थे फिजूल खर्ची में चला जाता था। चर्च में जब आए, बीजों को बोना शुरू किया तो खुदा ने इनके बंद रास्तों को ओपन किया और 17 साल के उस बंधन को तोड़ा और अपने प्लॉट के साथ खुदा ने इनको ब्लेस किया। इनको फाइनेंशियली परमेश्वर ने बढ़ाया, इनकी शर्मिंदगी को खत्म किया है। थैंक यू जीसस बोले और इस ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर का थैंक्स करें। आप बताएं आपका नाम क्या है ब्रदर? मेरा नाम विनीत चंद है। रहने वाले कहाँ के आप? मैं उत्तराखंड श्रीनगर गढ़वाल का हूँ। इनकी टेस्टमनी ये है कि ये आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके ऊपर आपके जो नाम गलत है, जिसकी वजह से आपका कोई भी काम नहीं बन पा रहा था। जी हाँ, मेरे बेटे का डॉक्यूमेंट में नाम गड़बड़ था, हमारा भी हो रखा था। बहुत प्रॉब्लम होती थी और इस कारण से मैं निराशा में रहता था, बहुत परेशान हो जाता था। क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा इशू हो चुका था, क्योंकि ना तो वो किसी काम में जा पाता था, ना ही आप आगे बढ़ पाते थे, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट थे आपके। जी सर। ये क्योंकि इनका जो मसला जो था हल नहीं हो रहा था। लेकिन जब जो चर्च में आए, परमेश्वर के दास ने बोला कि आपने फास्टिंग रखने हैं, थैंक्स गिविंग के लिए आपने फास्ट करने हैं, प्रेयर करनी है, तो लगातार प्रेयर भी करी, फास्टिंग भी रखे, अपने बीजों को भी बोते रहे और सचमुच परमेश्वर ने इनके बंद रास्तों को खोला। जो काम इनका सालों से रुका पड़ा था, उस काम को परमेश्वर ने ओपन किया और ये ब्लेस हुए। परमेश्वर का थैंक्स करें इनकी इस गवाही के लिए, परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम हबीब है सर। रहने वाले कहाँ के आप? मैं बटाले के पास सुनैया में रहता हूँ। पिछले 8 साल से ये मसीह में रिश्ता ढूंढ रहे थे, काफी ज्यादा इनको स्ट्रगल करना पड़ रहा था पहले। लेकिन आप जानते हैं कि जब आज आप मसीह में आ चुके हैं तो आप बिलीव करें कि परमेश्वर आपके बंद रास्तों को ओपन करने की सामर्थ्य रखता है। पहले आपको चाहे जो मर्जी लगता होगा, लेकिन अब अगर आप मसीह में आ चुके हैं तो आपके मसले परमेश्वर हल करता है। परमेश्वर आपको बेस्ट पार्टनर के साथ ब्लेस करेगा। सचमुच परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया और इनको परमेश्वर ने डिवाइनली इनकी मैरिज का सारा अरेंजमेंट हुआ, लाइफ पार्टनर के साथ बेस्ट के साथ ब्लेस किया, इनकी मैरिज हो चुकी है। परमेश्वर का थैंक्स करें तालियों के साथ, इस ब्लेसिंग ले, इस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। आप बताएं भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम डेविड कुमार है जी। होशियारपुर के आप रहने वाले हैं? हाँ जी हाँ जी। 2016 से आप फॉरेन जाना चाहते थे? हाँ जी। कौन कौन सी कंट्री का अप्लाई कर चुके थे आप पहले से? मेरा रिफ्यूजल यूएसए ਦਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ। 2 ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਸੀਗੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸੀ। और लाखों रुपए का आपका नुकसान पहले से ही हो चुका था। तो कैसे फिर आपको परमेश्वर ने ब्लेस किया? ਮੈਂ ਬੀਜ ਬੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਵਚਨ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਲਾਈਫ ਵਧਾਈ ਆਪਣੀ। और परमेश्वर ने कनाडा के वीजा के साथ आपको ब्लेस किया है? हाँ जी हाँ जी। कितने साल का वीजा है वो? 2 साल का वर्क परमिट। थैंक्स करें परमेश्वर का इस ब्लेसिंग के लिए भी। आप बताएं ब्रदर आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम जतिन कुमार है, मैं जलंधर का रहने वाला हूँ। 2 साल पहले आपके ऊपर 25 लाख रुपए का कर्ज था। हाँ जी। तो कैसे परमेश्वर ने इन चीजों से रिहा किया आपको? मेरा 26 जून को 2023 को मेरा ले हैंड हुआ था। पापा जी ने ले हैंड किया था।
तो ले हैंड के बाद ही मेरा जॉब चली गई थी। मैंने मतलब कि लोन करा दिए थे फेक लोन कराने के बाद मुझे इधर से उठाकर इधर पैसे देने पड़ते थे, इधर से उठाकर इधर पैसे देने पड़ते थे। मैं डर के भाग गया यहाँ से, मैं अपने बुआ घर चले गया। बुआ घर जाने के बाद मेरा जहाँ पे फिर मैंने ले हैंड करवाया अपने पापा के साथ, मेरा काम भी छूट गया था। तो बीज बोना शुरू किया, पापा ने ले हैंड किया। 2 दिन बाद ही मुझे जॉब मिल गई। जॉब भी मुझे वहीं पे मिली जहाँ पे मैंने छोड़ के गया था, मतलब बैंक की लाइन में ही मुझे जॉब मिल गई। फिर से मैं ब्लेस हो गया हूँ। प्रभु की ने मुझे इतना ब्लेस किया है कि मैं सारे कर्जे से आज़ाद हो चुका हूँ। मैं कंपनी की टूर से मैं मलेशिया भी होकर आया हूँ, अभी घूम कर आया हूँ। और नेक्स्ट मंथ फिर मैं हांगकांग जा रहा हूँ, उसके नेक्स्ट मंथ मैं यूके जा रहा हूँ। अब मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस हूँ। प्रभु ने इतना मुझे ब्लेस कर दिया है, थैंक यू प्रभु। और अभी कोई कर्जा नहीं है आपके ऊपर? नहीं, मेरे ऊपर कोई कर्जा कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई शर्मिंदगी उल्टा परमेश्वर ने आपको फाइनेंशियली ब्लेस किया। यस, मुझे फाइनेंशियली। थैंक्स करें परमेश्वर का, जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करते हुए। जीवित खुदा के नाम को महिमा दे, इस ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आप बताएं सिस्टर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम उर्मिला माझी है। कहाँ के आप रहने वाले हैं? मैं झारसुगुड़ा उड़ीसा से। आप एक प्राइवेट कंपनी में एज ए असिस्टेंट मैनेजर की जॉब करते थे। हाँ। और जॉब में प्रमोशन चाहते थे। हाँ। जब चर्च में आए, प्रेयर को रिसीव किया, बीजों को बोया, तो कौन सी जॉब के साथ, कौन सी पोस्ट के साथ ब्लेस किया खुदा ने आपको? मैं CSR डिपार्टमेंट में असिस्टेंट मैनेजर थी, लेकिन वो जो कोल माइंस है, पूरे कोल माइंस प्रोजेक्ट का मैं प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ। अभी ऊंची पोस्ट के साथ खुदा ने ब्लेस किया है। हाँ। थैंक्स करें परमेश्वर का, जोर से तालियों के साथ इस ब्लेसिंग के लिए। आप बताएं बहन, आपका नाम क्या है? हरजिंदर कौर है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? सानेवाल से। 3 साल से वह अपने घर में जो था वो कुछ इक्विपमेंट्स थे, जैसे AC है, फ्रिज, ऐसी चीजें लेना चाहते थे, लेकिन उन चीजों को नहीं ले पा रहे थे। काफी ज्यादा इन्होंने उस समय स्ट्रगल किया। लेकिन जब से ये अंकुरनाम मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं, परमेश्वर के घर में आ रहे हैं, अपने बीजों को बो रहे हैं, परमेश्वर ने डिवाइन हेल्पर्स दिए, इनके बंद रास्तों को खोला और खुदा ने नई चीजों के साथ इनको ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें जोर से तालियों के साथ। थैंक यू जीसस बोलते हुए परमेश्वर के नाम को महिमा दें। और इस तरह से ब्रांचेस से भी बहुत सारी टेस्टमनीज हैं। जिस तरह आपने इतनी बड़ी लाइन को देखा कि कैसे खुदा ने इनकी जिंदगी में काम किया, फाइनेंशियली ब्लेस किया। मेदिनीपुर ब्रांच से ब्रदर एक टेस्टमनी है, लादू राम नाइक इनका नाम है। 2006 में ये लेबर का काम करते थे और इनकम जो भी थी उनसे घर का गुजारा भी बहुत मुश्किल से होता था। और ये अन्य जगहों पर जॉब के लिए अप्लाई करा, लेकिन कहीं से कुछ भी इनको मिलता नहीं था। लेकिन जब से अंकुरनाम मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं, परमेश्वर के दास ने बोला कि मंदी के दिन जो है वो खत्म हो चुके हैं, अनॉइंटिंग आपके ऊपर आएगी, आपको हाईली ब्लेस्ड करेगी। और इन्होंने विश्वास के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया। परमेश्वर ने नई जॉब के साथ इनको ब्लेस किया, अच्छे फाइनेंस के साथ ब्लेस किया। मोगा ब्रांच से सिस्टर कोमल की टेस्टमनी 2020 में MA की स्टडी कंप्लीट करी, जॉब फाइंड कर रहे थे, लेकिन इन्होंने कई जगह अप्लाई करके भी देखा, लेकिन कहीं से भी इनको कोई भी रिस्पॉन्स जो था, रिजल्ट अच्छा मिलता नहीं था। रिजेक्शन ही इनके लाइफ में आती थी और जॉब अगर मिलती थी सैलरी कम थी। लेकिन जब से चर्च के साथ जुड़े, बीजों को बोना शुरू किया, तो परमेश्वर ने HDFC बैंक में इनको नई जॉब के साथ, परमेश्वर ने सेल्स एग्जीक्यूटिव की जॉब के साथ ब्लेस किया। इनकी सैलरी 50,000 से प्लस है। परमेश्वर की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए। मानसा ब्रांच से टेस्टमनी सिस्टर कांता की है कि काफ़ी टाइम से इनको एक खुद की कार लेना चाहते थे। जब से ये अंकुरनाम मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं, बीजों को बो रहे हैं, तो परमेश्वर ने नई गाड़ी के साथ इनको ब्लेस किया, फाइनेंशियली परमेश्वर ने ऊंचा किया। गुरदासपुर ब्रांच से ब्रदर विशाल की टेस्टमनी के 3 साल से ये व्यभिचार में थे, नेगेटिव थॉट्स इनके जीवन में रहते थे, लाइफ अपवित्रता में थी, स्टडी पर फोकस नहीं होता था, फोन पर लगे रहते थे और लाइफ टोटली डिस्टर्ब हो चुकी थी। अंकुरनाम मिनिस्ट्री के साथ जब से जुड़े हैं, परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया। आज 1 साल के करीब हो चुका है। ये भाई हर तरह के व्यभिचार से, उन गलत चीजों से आजाद हैं। परमेश्वर का थैंक्स करें कि खुदा ने इस भाई की लाइफ को परमेश्वर ने चेंज किया, बदला है। कपूरथला ब्रांच से सिस्टर नैन्सी की टेस्टमनी है। इस दिसंबर 2022 में इस बहन के हस्बैंड कनाडा गए और वहां पर अपनी फैमिली को स्पाउस जो वीज़ा था करना भेजना चाहते थे या स्पॉन्सर करना चाहते थे। फैमिली का वीज़ा जो था अप्लाई करके देखा, लेकिन वीज़ा मिलेगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं थी। और 2.5 साल की इनकी बेटी है और कनाडा के रूल्स के अकॉर्डिंग 4 साल के बच्चे को स्कूल में एडमिशन मिलती है। तो इनके मन में डर था कहीं वीज़ा रिजेक्ट ना हो जाए, पर एक इतना विश्वास था कि अगर मैं चर्च में जा रहा हूं तो परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को सुनेगा। परमेश्वर ने इनकी ज़िंदगी में काम किया और खुदा ने इनको और इनकी बेटी को कनाडा के वीज़ा के साथ ब्लेस किया है। कनाडा के लिए परमेश्वर ने इनके रास्तों को ओपन किया। परमेश्वर की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए।
चंडीगढ़ ब्रांच से ब्रदर रिंकू की टेस्टमनी के 20 साल से हार्ट डिजायर थी, प्लॉट लेना चाहते थे और परमेश्वर ने इनको 1 किला जमीन यानी 160 मरले प्लॉट के साथ ब्लेस किया। अंबाला हरियाणा ब्रांच से सिस्टर सुखजीत कौर की टेस्टमनी काफी टाइम से अपनी गाड़ी लेना चाहते थे, बीजों को बोते गए, परमेश्वर की जुरी में जुड़े रहे, 10 लाख रुपए की नई गाड़ी के साथ खुदा ने ब्लेस किया। पटियाला ब्रांच से ब्रदर लवप्रीत सिंह की टेस्टमनी है कि ये ड्राइविंग लाइन में जो लोडिंग अनलोडिंग का काम करते हैं और 3-3 दिन घर से बाहर रहना पड़ता था, सैलरी कम थी और अच्छी जॉब चाहते थे, लेकिन इनको कहीं से भी कोई रिजल्ट नहीं मिलता था। लेकिन जब इन्होंने चर्च में आना शुरू किया, लगातार बीजों को बोना शुरू किया, तो परमेश्वर ने नई जॉब के साथ ब्लेस किया और पटियाला में ही इनको वो जॉब मिली है और इनकी सैलरी 45,000 है। परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया, फाइनेंशियली ऊंचा किया, थैंक्स करे खुदा का। यूपी ब्रांच से सिस्टर अनीता की टेस्टमनी, इनके बेटे की गवाही है, 2 साल से वो फॉरेन जाना चाहता था और पहले जब उन्होंने अप्लाई करा था तो 2-2.5 लाख रुपए उनके जो थे वो वेस्ट हो चुके थे, लेकिन जब से अंकुर मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं, परमेश्वर ने इनके बेटे की जिंदगी में काम किया और 2 साल के फॉरेन के वीजा के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया है। पठानकोट ब्रांच से ब्रदर राजेश कुमार की टेस्टमनी के 10 सालों से ये भाई अपना खुद का प्लॉट लेना चाहते थे और लगातार अंकुरुल्ला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं। परमेश्वर ने 7.5 मरले के प्लॉट के साथ ब्लेस किया है। दिल्ली ब्रांच से टेस्टमनी सिस्टर राधा की है कि फाइनेंशियली ये ब्लेसिंग चाहते थे। हॉस्पिटल में स्टाफ नर्स हैं, 1 महीने से सैलरी रुकी थी, जो सैलरी मिल नहीं पा रही थी, लेकिन जब बीजों को बोया परमेश्वर ने उस रुकी हुई सैलरी को इनको दिया, परमेश्वर ने ब्लेस किया। हावड़ा ब्रांच से सिस्टर अनीता की टेस्टमनी है कि इनके पास कुछ खानदानी ज़मीन थी, सालों से उसकी रजिस्ट्री अपने नाम करवाना चाहते थे और ये भी काम जो था इनका रुका पड़ा था और जब इन्होंने चर्च में आए तो परमेश्वर के दासी ने 28 नवंबर 2023 को ले हैंड प्रेयर कर इनके ऊपर वो प्लॉट और जो घर था वो इनके नाम पे हो चुका है। जो सालों से काम रुका था, खुदा ने ब्लेस किया उस ले हैंड के दौरान। उसके बाद अजनाला ब्रांच से ब्रदर सुरजीत सिंह की टेस्टमनी के 4 साल से इनके ऊपर लाखों रुपए का कर्जा था, चर्च में आए, बीजों को बोया, उस कर्जे को खुदा ने खत्म किया। अंबाला ब्रांच से सिस्टर सोनम की टेस्टमनी के 10 साल से गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जाम देते थे, फेलियर का सामना करना पड़ता था, स्पेशल सीट्स को बोया चर्च में आके, तो खुदा ने इनको परमेश्वर ने इंग्लिश लेक्चरर की गवर्नमेंट जॉब के साथ खुदा ने ब्लेस किया। थैंक्स करें, परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। पर्थ ब्रांच से सिस्टर मधु की टेस्टमनी है कि एज ए हाउस ये स्टेवर्ड की जॉब जो करते थे और सैलरी सेटिस्फाइड नहीं थी उसमें से और लगातार बीजों को बोया, चर्च में आते गए तो परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में ब्लेस किया, इनको इनकी जॉब को अपग्रेड किया और पर्सनल केयर असिस्टेंट की जॉब के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें इन सभी गवाहियों के लिए जो आपने सुनी है, परमेश्वर का थैंक्स करें। आप जानते हैं जब आप बीजों को बोते हैं परमेश्वर के कामों के लिए, चाहे आप घटी में चाहे तंगी में, अगर आप खुदा की हुजूरी के साथ जुड़े हैं और अपने बीजों को बो रहे हैं तो तैयार हो जाओ, आप बड़ी गवाहियों को लेंगे यीशु मसीह के नाम में और आप भी अपने ऊंचे फाइनेंस की गवाहियों के साथ पुलपिट के ऊपर खड़े होंगे यीशु मसीह के नाम में, अपने लिए रिसीव करते हुए थैंक यू जीसस बोले ऊंची आवाज में और इस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे तालियों के साथ ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोले, सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे तालियों के साथ, उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। तो ये अगली गवाही हम खड़गपुर चर्च ब्रांच की सुनेंगे। इस भाई का नाम विश्वजीत है। इस भाई की गवाही की 5 साल से इस भाई को अस्थमे का रोग था, अगर थोड़ा सा भी चलते थे तो इनकी सांस फूलने लग जाती थी और दिन में 4 बार ये भाई पंप का यूज करते थे। तो आज ये भाई खड़गपुर चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आइए हम पहले सुनते हैं कि ब्रदर क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। सबको जय मसीह की। ये भाई का नाम विश्वजीत है। ये भाई कहते हैं 5 साल पहले इनको अस्थमा का रोग हो गया था। एक दिन अचानक इनको खांसी हुई, उस समय इनको सांस लेने में तकलीफ हुई, तो इन्होंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने चेक किया और बताया कि इनको अस्थमा का रोग हो गया। ये भाई भारी काम नहीं कर पाते थे, जो भी भारी काम करते थे इनको सांस लेने में तकलीफ होता था, कहीं जा भी नहीं पाते थे, ज्यादा हेवी काम नहीं कर पाते थे, इस कारण ये भाई अपने काम में भी नहीं जा पाए, जिसके कारण इनको इनके घर में फाइनेंस की प्रॉब्लम भी हो गया। ये भाई काफी प्रॉब्लम में थे सांस लेने में। फिर इनको डॉक्टर को जब दिखाया तो डॉक्टर ने इनको बताया कि रेगुलर मेडिसिन रखना पड़ेगा, इनको पंप दिया और ये पंप दिन में 4 बार इस्तेमाल करते थे। फिर ये भाई सोचते थे इससे अच्छा मर जाना ही है, फिर किसी ने इनके हालात को देख के इनको अंकुर मिनिस्ट्री के बारे में बताया। ये भाई चर्च आने लगे, रेगुलर आते थे, गवाहियों को सुनते थे, वचनों को सुनते थे, इनका फेथ बढ़ गया, इनको विश्वास था परमेश्वर इनको हील करेंगे। 3 मार्च 2024 को ये भाई खामरा में मौजूद थे। पास्टर सोनिया जी ने इन पर ले हैंड किया और जिस समय इन पर ले हैंड हुआ उस समय इनके बॉडी को ठंडक सा महसूस हुआ और ये भाई गिर पड़े। उस दिन से आज 2 महीने 23 दिन हो चुके हैं, ये भाई पूरी तरह ठीक है। ये भाई काम में भी जाते हैं वापस और इनको सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं है, ये अब भारी काम भी कर सकते हैं। इस बड़ी सी सामर्थ्य के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। तारीफ करें सब दिन इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। तो भाई बता रहे फिर 3 मार्च 2024 को जब भाई चर्च में थे और परमेश्वर के दासी ने हमारे स्पिरिचुअल मदर ने इस भाई के ऊपर लेहन प्रार्थना की थी। आइए हम पहले उस प्रार्थना को देखेंगे।
और भाई बता रहे कि जैसे परमेश्वर के दास ने इस भाई के ऊपर लेहन प्रार्थना की, एकदम से पवित्र आत्मा ने इस भाई को छुआ, एकदम से भाई नीचे गिरे और 5 साल पुराना अस्थमा उसी समय इस भाई को छोड़ के गया। आज 3 महीने हो चुके, भाई पूरी तरह से अस्थमा से आजाद है। सब जन अपने हाथों को उठाकर थैंक यू जीसस बोले, इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। सिस्टर क्या नाम है आपका? मुन्नी है जी। ये गवाही आपकी बेटी की है? हाँ जी। क्या नाम है इनका? सालू जी। कहाँ से हैं आप? हरियाणा से जी। अब आपकी बेटी की उम्र 18 साल है हाँ और जी। जब ये 5 साल की थी तब से इसके ऊपर पागलपन के अटैक हो रहे हैं। हाँ बदर जी। आप बताएं, जब इसके ऊपर पागलपन के अटैक होते थे तो क्या होता था? इसकी हालत कैसी होती थी, क्या करती थी? जाग आ जाते थे मुम्मा जी, हाथ पार मुड़ जाते थे जी, अपने कपड़े पार लेंदी, बेहोश हो जाती थी जी, घंटा घंटा बेहोश हो जाते थी जी। हमें टिके टाके लुवाते, डॉक्टरों की दवाई दवाते जी, कोई आराम नहीं हुआ था सर जी। ये सर बदर जी अटैक बढ़ रहे थे, हाँ हाथ बदर पैर जी। मुड़ जाते थे इसके, हाँ बदर जी। और फिर ये घर से भाग जाते थे। हाँ बदर जी। और तो उस समय आप इसको कमरे में बंद करके रखते थे। हाँ जी बदर जी। बहुत ज्यादा गुस्सा आता था, सामान तोड़ देते थे। हाँ बदर जी। और इसी के कारण आप पूरा परिवार बहुत ज्यादा परेशान हाँ थे। बदर जी। क्या आता था उस समय, इसकी हालत को देख के मन में क्या चलता था? बहुत मुश्किल आती थी जी, सामने मुश्किल हो जाती थी जी मेरे को, क्योंकि इसकी कंडीशन इतनी ज्यादा खराब थी। हाँ जी। आप देखते थे और इसको संभालना आपके लिए बहुत कठिन हो चुका था। हाँ बदर जी। डॉक्टरों का क्या कहना था इसके विषय? डॉक्टर ने बोले मुर्दे मरगे के दौरे हैं इसके, कभी ठीक नहीं होएगी जी। डॉक्टर ने बोला था लाइफ टाइम ऐसे ही रहेगी। हाँ जी बदर जी। और ये इन्हीं अटैक के कारण आधा घंटा बेहोश हो जाते थे। हाँ बदर जी। चीखें मारने लग जाते थे। हाँ बदर जी। अपने बालों को नोचते थे। हाँ बदर जी, आपके बालों को पाड़ लेती थी जी। और ये सिस्टर ये इनके बेटी जो हैं, इतने ज्यादा अपनी लाइफ में इनके ऊपर अटैक बढ़ चुके थे, पागलपन हो के अटैक इतने बढ़ चुके थे, स्टडी इनकी छूट चुकी थी और ये पूरा परिवार इसकी हालत को देख के नाउम्मीद हो चुके थे। इनको लगता था कि शायद ये कभी ठीक नहीं हो पाएगी और बहुत परेशान रहते थे कि जैसे जैसे ये बड़ी हो जाएगी इसके फ्यूचर में कैसे, कौन इसे देखेगा, कौन इसकी केयर करेगा, कौन इसे संभालेगा। ये बहन, इनका परिवार बहुत ज्यादा परेशान रहता था। और फिर आप बताएं, आप तो उस समय नाउम्मीद हो चुके थे, आपने जो डॉक्टर ने कहा किया, बहुत सारी अन्य जगहों पर भी गए, कहीं से कोई आराम नहीं मिला। हाँ नहीं बदर जी, हमारे लाश छूट गई थी जी। तो उस समय फिर चर्च के बारे में कैसे जाना आपने? हमें प्रेयर मॉर्टल देखा करते जी फोन पर जी। किसी ने आपको बताया प्रेयर माउंटेन के बारे में? हाँ जी, एक पड़ोसन को बताया था जी, भी खा मेरे चर्च में चले जा, वहाँ तेरी बेटी ब्लेस होके आएगी। उनके कहने पर आपने लगातार ऑनलाइन मीटिंग को देखना हाँ शुरू बदर किया? जी, हम ऑनलाइन देखे, फिर हम चर्च में भी आंसर कर दिया जी। ये बहन जैसे जैसे प्रार्थना को अटेंड करते थे, गवाहियां सुनते थे, विश्वास बढ़ा कि मेरी बेटी भी परमेश्वर आप ठीक करेंगे, और फिर ये चर्च के साथ जुड़े, लगातार चर्च आने लगे। 2 जुलाई 2023 को जब ये अपनी बेटी को लेकर चर्च में मीटिंग अटेंड करने के लिए आए तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। सब तरह के डिप्रेशन से, पागलपन से आजाद हो जाओ, सब तरह की सिकनेस से, सब रोगों से आजाद हो जाओ। द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट बी हील्ड। आपने इस प्रार्थना को अपनी बेटी के लिए रिसीव किया हाँ था? बदर जी, मैंने रसीद कराया बेटी के लिए। क्या हुआ उसके बाद फिर? ये मेरे उल्टी लगी इसके नाम से, इसके दौरा पड़ गया जी, दौरा पड़ने से जा बिल्कुल ठीक हो गई जी। जब उसी समय वोमिटिंग आई? हाँ जी बदर और जी। उस दिन के बाद से आपकी बेटी वो हर एक पागलपन के अटैक से हाँ बदर जी, कोई अटैक नहीं, 10 महीने से मेरी बेटी फ्री है, एकदम से नॉर्मल है। हाँ एक नॉर्मल है। सब थैंक्स करें, तारीफ करें, हाथों को उठाते हुए चर्च थैंक यू जीसस बोलते हुए, स्वर्ग की ओर देखते हुए, खुदा के नाम को महिमा देते हुए, इस बड़ी चंगाई के लिए, इस छुटकारे के लिए, इस चंगाई के लिए थैंक्स करें, तारीफ करें सब जन। आइए हम अगली गवाही सुनेंगे। ये गवाही चंडीगढ़ ब्रांच से है और इस बहन का नाम अमनदीप कौर है और इनकी गवाही के 2021 में इनकी शादी हुई थी और उसके बाद से इन्होंने बेबी के बारे में सोचा और 2022 में बेबी गर्ल हुई इनके। और बेबी जब हुआ तो 9 महीने की जब इनकी बेबी हुई तो वो बीमार रहने लगी, हाई ग्रेड फीवर रहने लगा और फिर एक दिन इतने ज़्यादा हालात ख़राब हो गए कि उस बेबी की डेथ हो गई। और उसके बाद से ये बहन बहुत ज़्यादा निराश रहने लगे, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा
जा चुके थे, हस्बैंड वाइफ का आपस में लड़ाई झगड़ा रहता था और जिस कारण बहुत ज़्यादा परेशान थे। और जब ये डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने इन्हें बोला कि आप 5 साल तक अभी बेबी के बारे में सोचो ही मत, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस हो चुकी है। और जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान थे, लेकिन ये लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ बने हुए थे। ये परमेश्वर की हजूरी के साथ बने रहे, प्रार्थनाओं को अपने लिए रिसीव करते रहे। और फिर 27 नवंबर 2022 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी और उस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया। और जैसे ही इन्होंने रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ ने इनको छुआ, इन्हें टच किया और ये बहन प्रेग्नेंट हुए और परमेश्वर ने इन्हें बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया। और उसके बाद से फिर से शैतान ने इनके ऊपर अटैक करने की कोशिश की। फिर से वो बेबी बीमार रहने लगा, जैसे इनका पहला बेबी बीमार था वैसे ही वो भी बेबी बीमार रहने लगा। लेकिन ये लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े हुए थे। सीन में प्रभु यीशु मसीह एंटर हो चुके थे, इसलिए शैतान का कोई अटैक इनके ऊपर वो हावी नहीं हुआ और परमेश्वर ने उस बेबी को सुरक्षित रखा। परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस किया। अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें इस गवाही के लिए। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। ये गवाही फाजिल का चर्च ब्रांच से है और इस बहन का नाम बिंद्रा है। और इनकी गवाही के 6 साल से इन्हें हार्ट का रोग था और चेस्ट में हर समय भारीपन, असहनीय दर्द रहता था और ये इसकी वजह से कोई भी काम नहीं कर पाते थे। जब ये डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने इन्हें दवाइयाँ दी और लगातार इन्होंने 7 डॉक्टर चेंज किए, लेकिन इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि वो रोग और ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा था। तो आज ही हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, तो सबसे पहले इनकी गवाही को सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें हील किया है। मेरे वालों सारा जय मसीह। मेरा नाम बिंदर कौर है, फाजिल का ब्रांच मैं बोलती हाँ। मैं 6 साल पहला बीमार सी, मैंने समझ नहीं आती सी मैंने की है तो की नहीं। फिर असी हार्ट वाले डॉक्टर को गए, उन्हें कहा भी एंजियोग्राफी होगी तुहाडी। फिर उन्हें एंजियोग्राफी की, कहंदा भी दिल का साइज वधिया है ते दिल च सोज है, दिल का पंप जिहड़ा वीक है ते तुहानूं स्टेंट ऑपरेशन भी हो सकता है। मैनू विश्वास ही कि मैं परमेश्वर ते विश्वास रखिया। उस तो बाद वड्डा क्रूसड होया फिरोजपुर ते उत्थे असीं गए। रब दे दास ने साडे वास्ते प्रार्थना कीतियां, मैं उन्हें रिसीव किया, मैं चंगी हो गई। सारे हुण मैं घर दे काम काज सब कुछ करदी हाँ। उदों दी बिल्कुल मैं ठीक हाँ। मेरे वाल सारा जय। तारीफ करें सब जोर से, परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस गवाही के लिए। आपने इनके मुंह से सुना कि 17 अक्टूबर 2023 को अपोस्टल जी ने प्रार्थना की थी फिरोजपुर क्रूसेड में और उस सामर्थी प्रार्थना को जैसे ही इन्होंने अपने लिए रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ ने इनको छुआ, उस हार्ट के रोग से इन्हें आजाद किया है और अब ये 7.5 महीने हो चुके हैं, पूरी तरह से आजाद। अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सीलिंग के लिए जोर से तारीफ करते जाएं। सिस्टर क्या नाम है आपका? मीरा। कहाँ से हैं आप? हम उन्नाव जिला कानपुर से। बहन पिछले 14 साल से आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे हैं। हाँ। आप बताएं, जब आपके ऊपर ये दुष्ट आत्मा अटैक करती थी तो क्या होता था? दुष्ट आत्मा पे अटैक करती थी, हम बहुत परेशान थे और बहुत बीमार थे और जो है हम मतलब बहुत जगह बीमार थे और जाते थे, खेल आते थे हम पे और बहुत बुरे सपने आते थे और सांप भी आते थे हमारे और हम सांपों के साथ में रहते थे और उसके साथ में वो बहुत सारा मतलब वो दिखाता था तो उसमें वो मुंह भर में पानी भर के और हम उसके साथ में रहते थे और फिर जो सवेरे उठते थे तो हमारे हाथ पैर सारे ढीले हो जाते थे, हम उठ भी नहीं पाते थे, ना चल पाते थे और ग्लूकोज एक दिन में हमारे चढ़ते थे, 18 ग्लूकोज चढ़ते थे और फिर डॉक्टर कहते थे ये क्या होता है और कुछ समझ में नहीं आता था और मेरे हस्बैंड तो कहते थे कि जो है ये नाटक करती है और मैं समझ में नहीं आता था तो जो है हम भाग जाते थे, मैं दिमाग काम नहीं करता था। फिर बहुत अन्य जगह पे दिखाते थे हमको मतलब तो वहाँ भी हम नहीं ठीक हो पाते थे। आप हमेशा रोते रहते थे? और रोते रहते थे। 15 से 20 डॉक्टर बदले गए पर कहीं से कोई आराम नहीं आया? कहीं कोई आराम ही नहीं होता था।
तो ऐसा आपके मन में सुसाइडल थॉट, मरने के ख्याल आते थे? हाँ, मरने के हालत थे। ऐसे लगता था कि हम कहीं गाड़ी तरह मर जाएं या कहीं ट्रक तरह मर जाएं या हम जहर खा लें या फांसी खा लें। एक बार तो हमने जहर भी खा लिया और सुबह 8 बजे हमने खाया, फिर हमको सारी मतलब 8 बजे खाया, फिर सुबह 4 बजे हमको होश आया, सब लोग लेके चले गए। फिर भी हम सोचा कि जो है हम ठीक भी नहीं होते हैं और देखो हम मतलब बहुत परेशान रहते थे, मैं दिमाग भी मतलब आपके मन में यही चलता था कि मैं इस जिंदगी से अच्छा है अपने आप को खत्म ही कर दूं। हाँ, खत्म। तो बहन उस समय फिर आपको चर्च के बारे में किसने बताया था? चर्च के बारे में एक हमारी भतीजी आई थी यहाँ पे, तो वो हमको पर्चा दे के गई थी। तुम तो कहा कि वहाँ जाओ बड़ी मम्मी और तुम ठीक हो जाओगे। तो हम वहाँ पे यहाँ पे मतलब ऑनलाइन मीटिंग देखने लगे फ़ोन पर। यहाँ जब ऑनलाइन मीटिंग देखी तो हम बंद कमरे में मतलब देख रहे थे, तो हमको उल्टी बहुत आ रही थी उल्टी, और हमको मतलब बाथरूम बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो हम अंदर से मतलब पाँव फटकते थे बहुत ज़्यादा परेशान होते थे। हम सोच रहे थे ये क्या हो रहा है, मतलब और भी गंदे मतलब चीज़ें मतलब हमको परेशान कर रही थी। अंदर से बहुत सारी गंदगी उस दिन आपके निकली। हाँ, बहुत सारे। 7 अप्रैल 2022 को ये बहन जब मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। बड़े काम करने का मसा कैच करो आज। सारी दुष्ट आत्माएं इस फायर से, इस ऑयल से निकल जाए। मैं देख रहा हूं वॉमिटिंग्स करते हुए, चिल्लाते हुए, चीखते हुए, भागते हुए लोगों को कैच करो। दुष्ट आत्मा के सभी लोग सेम वापिस नहीं जा रहे हो, तुम सेम वापिस नहीं जा रहे हो। और इस बहन इस विश्वास के साथ इस प्रार्थना को अपने लिए रिसीवर कहते हैं। उसी समय मुझे वॉमिटिंग बहुत ज्यादा आने लगी, वॉशरूम बार बार मुझे आ रहा था। उस वॉमिटिंग के द्वारा, वॉशरूम के द्वारा इनके अंदर से सारा जादू टोना जो था सारा निकला। कहते उस दिन के बाद से बॉडी एकदम हल्की हो गई और कोई दुष्ट आत्मा का अटैक नहीं, बिल्कुल आजाद हो चुके हैं, फ्री हो चुके हैं। सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस गवाही के लिए। थैंक्स करते हुए, हाथों को उठाते हुए, थैंक यू जीसस बोलते हुए, स्वच्छ और देखते हुए, थैंक यू जीसस तारीफ करते हुए। इसी तरह नेक्स्ट गवाही हम यूपी चर्च ब्रांच से सुनते हैं। इस सिस्टर का नाम मुकेश है और इनकी गवाही की 35 साल से इन पर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे। सपनों में इन्हें मुर्दा लोग दिखते थे, खेल आती थी हर समय और दबाव पड़ते थे। हर समय इन्हें बहुत ज़्यादा डर लगता था, जिसके कारण ये हर समय निराश रहते थे और जिसके कारण इनका हस्बैंड के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती थी और हर समय इनके घर में लड़ाई झगड़ा रहता था। और इतना ज़्यादा अटैक इनकी लाइफ में बढ़ते जा रहे थे कि इन्होंने मरने तक कोशिश की, कोई भी हल इनकी लाइफ में इन्हें नहीं मिल रहा था। ये बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में निराश हो चुके थे और जिसके कारण इनके पैरालाइज का अटैक आया। फिर राइट साइड पूरी तरह से रुक गई थी, डॉक्टर बदले लेकिन फिर भी इन्हें कोई भी आराम नहीं आया। फिर 20 सितंबर 2020 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे ही इस बहन ने उस सामर्थी प्रार्थना को यूपी चर्च ब्रांच में रिसीव किया और उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ ने इन्हें छुआ और उस दिन से ये बहन पूरी तरह से डिलीवर हैं और वो सालों पुराने दुष्टात्मा के अटैक, वो बीमारियां उसी दिन इन्हें छोड़ के गई और उस दिन से ये बहन पूरी तरह से आजाद हैं। सब जन इस गवाही के लिए सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का। अगली गवाही हम बेंगलोर चर्च ब्रांच की सुनेंगे। इस भाई का नाम परशुराम है। इस भाई की गवाही के 16 साल से इस भाई को अस्थमा का रोग था। सांस लेने में इस भाई को बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी, सीढ़ियां तक नहीं चढ़ पाते। साथ ही इनके लंग्स में दोनों तरफ ही बहुत ज़्यादा स्फेरिन इन्फेक्शन हो चुकी थी। रोग बढ़ता जा रहा था। जब डॉक्टर के पास गए लेकिन डॉक्टर ने बोला कि आपको पंप यूज़ करना पड़ेगा। लगातार पंप यूज़ करते रहे, इनके पास हमेशा पंप रहता था और आधे आधे घंटे बाद ये भाई पंप का यूज़ करते। इतनी छोटी उम्र में इस भाई को इतना भयानक रोग हो चुका था। तो फिर 25 दिसंबर 2022 को परमेश्वर के दास ने जब प्रार्थना की, ये भाई चर्च में मौजूद थे और जैसे इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने छुआ और वो 16 साल पुराना अस्थमा का रोग उसी समय इस भाई को छोड़ के गया। भाई प्रॉपर चल पाते, किसी पंप का यूज नहीं करते। परमेश्वर ने पूरी तरह से इस भाई को फ्री किया। अपने हाथों को उठा के थैंक यू जीसस बोले। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। इसी तरह नेक्स्ट गवाही हम बरनाला चर्च ब्रांच से सुनते हैं। इस ब्रदर का नाम धर्मपाल सिंह है और इनकी गवाही है कि 1 साल से इन्हें लंग्स और चेस्ट में स्वर इन्फेक्शन हो चुकी थी और जिसके कारण चेस्ट में हर समय भयंकर पेन रहता था। सांस लेने में इन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी, चलने फिरने में इन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किल आती थी।
डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने लगातार दवाइयां खाने को बोला, लगातार दवाइयां खाई, हॉस्पिटल में एडमिट रहे। पूरी तरह से इनके फेफड़े जो थे पूरी तरह से डेड हो चुके थे। डॉक्टर ने बताया था कि आप लाइफ टाइम आपको दवाइयां खानी पड़ेगी। पंप ले रहे थे लेकिन फिर भी इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। और लास्ट में डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि आप हील नहीं हो सकते, आप सिर्फ इनकी सेवा करें। लेकिन इनका विश्वास परमेश्वर पर था। फिर 10 सितंबर 2023 को परमेश्वर की दासी ने प्रार्थना की और जैसे ही इन्होंने उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया और परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य इन्हें छुआ और वो सालों पुराना रोग उसी दिन इन्हें छोड़ के गया। क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य जो इस चर्च में काम करती है, जो इस ब्रांच में, जो इस हेड चर्च में काम करती है, वो ऐसी सामर्थ्य है कि डॉक्टर कुछ भी बोले लेकिन परमेश्वर उन चीजों का हल होता है, परमेश्वर उन मुश्किलों का हल होता है। सब जन इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का कि कैसे परमेश्वर ब्रांचेस में लोगों को हील कर रहा है, कैसे परमेश्वर उनको आजाद कर रहा है। जो बीमारियां जो डॉक्टर ने जवाब दे दिया उनको डॉक्टर जीसस हील कर रहा है। सब जन अपने हाथों को उठाएं और इन बड़ी गवाहियों के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का कि कैसे परमेश्वर अपने दास को यूज कर रहा है। सब जन अपने हाथों को उठाएं और इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें सब जन परमेश्वर का। सब जन दूतों ने धूम मचाई, बजे ढोल बजे शहनाई, जदों दी यसू दे नाल लाई ते मौजां आ गईयां, ते मौजां आ गईयां। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें इन अद्भुत गवाहियों के लिए, परमेश्वर के अद्भुत सामर्थ के लिए, जो सच में आप देख रहे हैं कि कैसे खुदा अपने दास दासी के द्वारा लोगों के बीच में बड़े बड़े काम कर रहा है। चर्च में, ब्रांचेस में लोग विश्वास के साथ खुदावन की उस सामर्थ को अपनी लाइफ में रिसीव करते हैं। खुदा उन्हें छूता है, उन्हें हील करता है। तो आप में भी जितने भी जाने, अगर आपकी लाइफ में कुछ खुदा ने किया तो आपने अपनी गवाही को देना नहीं भूलना है। क्योंकि जब आप छोटे छोटे काम भी जो भी आपकी लाइफ में खुदा करता है, आप खुदा की महिमा के लिए गवाही देते हैं तो परमेश्वर आपके लिए और रास्तों को ओपन करता है। ऐसे ही एक और बहन हमारे बीच में है। सिस्टर, क्या नाम है आपका? रीना रानी। कहाँ से हैं आप? जलंधर से। बहन, पिछले 10 साल से आपके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था। हाँ जी। 10 साल पहले। तो उस जादू टोने के कारण क्या हुआ? बहुत प्रॉब्लम आई। क्या क्या मुश्किलें आ रही थी? क्या क्या प्रॉब्लम थी? बहुत ज्यादा मुश्किलें आई। मैंने ब्लड के छीटे आंदे सी, दुष्ट आत्मा गलत संबंध बनाता सी। दुष्ट आत्मा गलत संबंध बनाता था। सांप, पानी, ये सब चीजें आपको नजर आती थी। हाँ जी। दबाव पड़ता था। हाँ जी। जिसके कारण आप बोल नहीं पाते थे। हाँ जी। फिर बहन, अटैक बढ़ने के कारण आपको खेल आनी शुरू हुई? नहीं, खेल नहीं आती। दौरे पड़ते थे? दौरे पड़ते थे। क्या होता था जब दौरे पड़ते थे? मिर्गी दे दौरे बहुत पैंदे सी ते अपने आप नू पता ही नहीं लगता सी कुछ भी। अपनी बॉडी आपकी जो थी वो अकड़ जाती थी, हाथ पैर मुड़ जाते थे। हाँ जी, हाँ जी। मुंह से झाग निकलती थी, कोई सुध बुध नहीं रहती थी। हाँ जी। उस समय कौन आपको देखता था? आपकी कंडीशन को देख के इतनी मतलब परेशानी में कौन आपकी केयर करता था? कैसे संभालते थे आपके परिवार वाले? परिवार वाले बहुत परेशान हुंदे सी ते देख के बहुत परेशानी हुंदी सी। घर दे बहुत परेशानी हुंदी सी सानू देख। अटैक बढ़ रहे थे, फिर आपको पेट का रोग हो गया। हाँ जी। जिसके कारण आपको खाना पीना बिल्कुल पचता नहीं था। हाँ जी। जो कुछ भी आप खाते थे वोमिटिंग के द्वारा निकल जाता था। बॉडी वीक हो चुकी थी। हाँ जी। कितने डॉक्टरों के पास गए तो डॉक्टरों का क्या कहना था? डॉक्टर ने कहना समझे नहीं आती, कोई स्कैन करांदे कोई कुछ समझे नहीं आती, पता ही नहीं सी लगता। हालत इतनी ज्यादा आपकी खराब रहती थी कि एक मंथ में 2-2 बार आपको एडमिट करना पड़ता था। हाँ जी। ड्रिप लगते थे। 10 तो 15 डॉक्टर चेंज किए। इस बहन के ऊपर अटैक बढ़ रहे थे, कंडीशन खराब होती जा रही थी, नींद नहीं आती थी। नींद के लिए ये 10 से 12 गोलियां नींद की टैबलेट लेते थे, पर उससे खाने के कारण भी इन्हें कोई नींद नहीं आती थी। बहुत परेशान थे, रोते रहते थे, कोई आराम नहीं था। बेड पर चले गए थे,
काम नहीं कर पाते थे, हाथ पैर में पूरी बॉडी में स्वेलिंग हो जाती थी और कंडीशन इनकी बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। परिवार वाले बहुत इन्हें देख कर परेशान रहते थे कि अब इसका क्या होगा, इलाज चल रहा है, कहीं से आराम नहीं मिल रहा है। ये बहन के खुद के मन में अब ये आता था कि मैं अब नहीं बचूंगी, मैं मर जाऊंगी, बस मेरी ज़िंदगी ख़त्म है। और फिर एक बहन ने इनको अंकुनुला मिनिस्ट्री के बारे में बताया, तो इन्होंने लगातार चर्च आना शुरू किया, गवाहियां सुनी, वचन सुना, विश्वास बढ़ता गया कि परमेश्वर जैसे ये लोग तेरी हजूरी में आके विश्वास के साथ अपनी चंगाई को ग्रहण कर रहे हैं, आप मुझे भी छुएंगे, मुझे भी चंगा करेंगे। लगातार चर्च के साथ जुड़ गए। 2 अक्टूबर 2022 को जब मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने हर एक जादू टोने को, शैतान को, दुष्ट आत्मा को डांटा कि आपकी जिंदगी को छोड़ के जाए। ये बहन कहते मैं उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद जब घर गई तो रात को मुझे सपना आता है। सिस्टर आप भी बताएं क्या आया था सपना आपको? सपने ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀ ਹੀਲਡ ਬੋਡੀ। उस दिन तो मैं चंगी हो पाई। जैसे ही उन्होंने कहा, उन्होंने आपके ऊपर ले हैंड प्रार्थना की, वो वर्ड दिए, उसी दिन से आप बिल्कुल आजाद हैं। हाँ जी। कोई खेल नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई दुष्ट आत्मा के अटैक नहीं, कोई दौरे नहीं पड़ते आपको, कोई रोग नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई दोष नहीं। कितने समय से आप बहन बिल्कुल ठीक है? मैं 1 साल से 8 महीने तो आजाद हाँ। सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस गवाही के लिए, थैंक्स करते हुए, धन्यवाद देते हुए। लाखों रुपया इनके इलाज के ऊपर खर्च हुआ, इनके परिवार फैमिली परेशान थी। जैसे ही प्रार्थना रिसीव की, खुदा के दास ड्रीम में आके इनके ऊपर लेहन प्रार्थना करते हैं, उस दिन के बाद से वो ब्लड के छींटे आना, वो दुष्ट आत्मा, वो जादू टोना, वो हर एक चीज इनकी लाइफ में, वो बीमारियां खत्म हुई। ये बहन पूरी तरह हील है। सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस गवाही के लिए, धन्यवाद देते हो, खुदावंद के नाम को महिमा देते हो। सब आइए हम अगली टेस्टमनी को सुनते हैं। ये नडाला चर्च ब्रांच की गवाही है। इस ब्रदर का नाम शंगारा है। नडाला चर्च ब्रांच से ये गवाही है। ब्रदर का नाम शंगारा है। इनकी गवाही है कि 30 साल से ये भाई शराब का, सिगरेट का, बीड़ी का, भांग का नशा करते थे, जिसकी वजह से इनकी लाइफ टोटली नरक हो चुकी थी। ये भाई बताते कि नशा करके लोगों से ये लड़ते झगड़ते थे, जिसकी वजह से इनको बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती थी और इनकी तलब इतनी ज्यादा होती थी कि ये नशे की ओवरडोज लेते थे। और ये भाई बताते हैं कि ये गलियों में गिर जाते थे, फिर लोग इन्हें उठाकर घर पर छोड़ने आते थे, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा शर्म इन्हें आती थी। और ये बताते कि हर बंदा इन्हें नशेड़ी नशेड़ी कह के बुलाता था और इसकी वजह से इनकी मैरिड लाइफ जो थी पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। इनकी वाइफ जो थी इनसे डिवोर्स लेना चाहती थी। फिर किसी ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया। लगातार इस चर्च के साथ जुड़े रहे, लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े रहे और 31 मार्च 2024 को जब परमेश्वर के दास ने खास नशे वालों के लिए इस प्रार्थना को किया, उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद इस भाई की लाइफ से नशा गया और परमेश्वर ने इनकी मैरिज लाइफ को रिस्टोर किया है। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। आइए अगली गवाही हम सिस्टर की सुनेंगे। ये उड़ीसा ब्रांच की गवाही है, भुवनेश्वर ब्रांच की। सिस्टर का नाम कुन्नीस बाई है। इस बहन की गवाही कि पिछले 25 साल से ये बहन गलत संगति में थे, उसके कारण इस बहन ने नशा करना शुरू कर दिया। ये बहन शराब, भांग, गुटखा, चैनी खैनी, तंबाकू, पान का नशा करते थे और ये बहन एक दिन में शराब, 4 पैकेट गुटखे के, 10 से 12 पैकेट तंबाकू के, चैनी खैनी के, पान का नशा करते थे। इनकी दिन की शुरुआत ही नशे के साथ होती थी और जितना भी ये कमाते थे सारा का सारा पैसा ये बहन नशे में उड़ाते थे। उनके कारण इनकी मैरिड लाइफ टोटली डिस्टर्ब थी। हस्बैंड के साथ लड़ाई झगड़ा करते थे, डिप्रेशन में चले गए, लाइफ पूरी तरह सुसाइडल थॉट्स आते थे, लाइफ पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। फिर इन्हें जब चर्च के बारे में पता चला किसी के द्वारा, जब चर्च आना शुरू किया, ब्रांच में भी आते रहे, लगातार जब गवाहियों को सुनते रहे, इनका विश्वास बढ़ा कि जैसे परमेश्वर इन लोगों को छुड़ा रहा है वैसे परमेश्वर मुझे भी छुड़ाएगा। फिर 28 अप्रैल 2024 को संडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे परमेश्वर ने दास ने प्रार्थना की कि जितने नशे के रोगी हैं, जितने फंसे हुए हैं, आज परमेश्वर ने छुटकारा देगा। और जैसे परमेश्वर के दास ने नशे के दुष्ट आत्मा को डांटा तो इस बहन ने पूरे विश्वास के साथ उस प्रार्थना को ग्रहण किया। उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इस बहन को छुआ। यह बहन नीचे गिरे और वो गंदा दुष्ट आत्मा, नशे का दुष्ट आत्मा उसी समय इस बहन को छोड़ के गया और अब बहन पूरी तरह से आजाद है। लाइफ में कोई नशा नहीं, 7 महीने हो चुके हैं इस बहन ने कोई नशा नहीं किया। लाइफ पूरी तरह पवित्रता में, इनकी मैरिज लाइफ को परमेश्वर ने रिस्टोर किया।
अपने हाथों को उठाकर थैंक यू जीसस बोले सब जन। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। तारीफ करेंगे परमेश्वर की। लगातार परमेश्वर का आत्मा लोगों को छू रहा है। अमृतसर चर्च ब्रांच से गवाही आई है सिस्टर परमजीत कौर की। 13 साल से इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे। ये बताते इन्हें खेल आती थी, सपने में इन्हें मरे हुए लोग, जानवर दिखाई देते थे, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा डिप्रेस रहते थे। ये बताते हमेशा इनके माइंड में सुसाइडल थॉट आते थे। 2 बार इन्होंने मरने की कोशिश की और घर में हमेशा कलेश रहता था। अन्य जगहों पर गए पर कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर किसी ने खामरा चर्च के बारे में बताया, लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे और 8 फरवरी 2024 को जब परमेश्वर के दास के द्वारा इनके ऊपर लेहन प्रार्थना हुई, उस छुटकारे को लेने के बाद, उस छुटकारे के भरे हुए हाथ को इनके जब ऊपर आए, भाई पूरी तरह से हील हो चुका है। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करते हैं परमेश्वर की इस गवाही के लिए। बज बज दे साज बोल दे गाओ सना सच्चे रब दी। रोम रोम तो करो परस्तिश, महिमा हो सच्चे रब दी। यीशु सदा दी साडे नाल ते पाओ नच नच अज धमाल ते मौजा हो गईया, ते मौजा हो गईया। कितने जन दाऊद के जैसे नाचते हुए, चूमते हुए उस जीवित परमेश्वर की आराधना करने के लिए तैयार है? ऊंची आवाज से हालेलुया का नारा बोलकर बताओ, हालेलुया। दूता ने धूम मचाई, बच्चे ढोल बच्चे शहनाई। 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 जदों दी यीशु दे नाल लाई ते मौजा हो गईया, ते मौजा हो गईया, मौजा हो गईया, ते मौजा हो गईया। अज दिन खुशियां दा चढ़िया जदों दा हथ यीशु ने फड़िया, ते मौजा हो गईया, ते मौजा हो गईया, ते मौजा हो गईया, ते मौजा हो गईया। हाँ बज बज दे साज बोल दे गाओ सना सच्चे रब दी। गाओ सना सच्चे रब दी, गाओ सना सच्चे रब दी। हाँ बज बज दे साज बोल दे गाओ सना सच्चे रब दी। गाओ सना सच्चे रब दी, गाओ सना सच्चे रब दी। हाँ रोम रोम तो करो परस्तिश, महिमा हो सच्चे रब दी। महिमा हो सच्चे रब दी, महिमा हो सच्चे रब दी। यीशु सदा लई साडे नाल ते पाओ नच नच अज